हाँ हाँ हाँ। दीदी तुम कितनी बड़ी हो? तुम हो बड़ी। कौन? अरे बाप रे। हम क्या अब फिर से हिम्मत है? हिम्मत नहीं है, लेकिन किसने कहा था कि तुम छिप कर देखो जब हम नहा रहे थे? मुझे मत डांटो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ। बस छोटी शिमई बहुत मोहक है। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इन दिनों में छोटी शिमई का स्पर्श फिर से बढ़ गया। चुआनगे, आप सिर्फ क्यों मार रहे हैं? सिर्फ छोटी शिमई को ही क्यों मार रहे हो? भेदभाव नहीं किया जा सकता। चुआनगे, आपको सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तुम दोनों का विकास मुझसे बेहतर क्यों नहीं हुआ? हाँ चुआनगे, ये तुम्हारी कौन सी तलवार कला है? इतनी शक्तिशाली कैसे है? ये मेरी हाल ही में अभी अभी आविष्कार की गई नई तलवार कला है। इसे युआनयांग शुआंगफी जियान के नाम से पुकारा जाता है। जब यह तलवार बाहर आती है तो जमीन फट जाती है और सूर्य चंद्रमा भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी छोटी शिमई मेरे साथ तलवार का अभ्यास करना चाहती है। मैं डबल फ्लाई चाहती हूँ। मैं डबल फ्लाई चाहती हूँ। मैं हाँ, डबल हाँ। फ्लाई चाहता हूँ। ओह, चूंकि नामांकन इतना उत्साही है तो क्यों ना हम सब एक साथ अभ्यास करें। सिर्फ जियान कैसा रहेगा? अच्छा अच्छा। बदमाश शिष्य, मुंह में सिर्फ गंदी बातें। तुम तो मेरी बदनामी कर रहे हो। कुनलुन शान के लोगों का नाम। मास्टर, मास्टर, क्या आपकी बदनामी अभी भी मुझे करनी पड़ेगी? आप वांग विधवा को नहाते हुए देखते थे और इसी वजह से आपको पहाड़ से बाहर निकाल दिया गया था। नहीं, क्या वह अब तक वापस नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आज के लिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम नीचे जाओ। तुम अभी भी यहाँ क्यों रुके हो? इस पहाड़ पर खाने पीने की सारी चीजें हैं और तो और 3 छोटी बहनें भी मेरी कंपनी के लिए। पहाड़ से नीचे भला कौन जाना चाहेगा? अरे तुम नालायक, क्या तुमने अपनी गंभीर शारीरिक स्थिति को सच में भूल गए हो? तुम तो यानायांग देती हो। अपने बाजू पर वह लाल रेखा देखो। एक बार जब वह लाल रेखा गायब हो गई और तुमने उस शुनहयिन देती वाली लड़की के साथ मिलन नहीं किया है तो तुम तैयार रहना, तुम अचानक मर जाओगे। नहीं, ये इतनी तेजी से क्यों घट रही है? सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं। अब तुम्हें डर लग रहा है ना? खैर, ये अच्छी बात है कि तुम्हारे मास्टर ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। तुम्हारे मास्टर ने उस समय अच्छे कर्म किए थे। मैंने तुम्हारे लिए शादी के 9 उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किए हैं। बस उनमें से कोई एक चुन लो। छोटे बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैं एक वयस्क हूँ, मैं उन सभी को चाहता हूँ। नालायक, तुम बस पत्नी खोजने पर ध्यान मत दो। अपने पिता के हत्यारे को खोजना याद रखना। ठीक है। ताजा खबर, चेंगशो क्वांगे आज पहाड़ से नीचे आ रहा है। सानहियांगशान के पास के रास्ते अस्थायी रूप से नियंत्रित किए गए हैं। अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो? हमें शेंगशो कुआंगई से मिलना है। हाँ, सच कह रही है। हम इतनी दूर से आए हैं सिर्फ शेंगशो कुआंगई की एक झलक देखने के लिए। क्या शेंगशो कुआंगई से कोई भी मिल सकता है? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तुम अरे छोड़ो भी, छोड़ो भी। शाओ चुआन शायद जल्द ही आने वाला है, तो बेहतर होगा कि हम तुरंत वापस चले जाएं। उस गुमार से मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगी। अरे दीदी, पिताजी की बात मान लो, वापस चलो ना। हम चलो चलो। शेंगशो कुआंगई को प्रणाम। ठीक है, ठीक है, सभी खड़े हो जाओ। हमने आपके लिए रात्रि भोज का प्रबंध किया है, खासकर आपका स्वागत करने के लिए महान चिकित्सक। तुम सब जाओ और खुद खाओ, मुझे अपनी पत्नी के साथ सोने की जल्दी है। हम यह गोरी त्वचा, सुंदर चेहरा और लंबी टांगें बढ़िया है। तुम्हारे साथ ही मैं सोऊंगा। महान चिकित्सक कृपया रुकिए।
क्या ये शिंग्याओ समूह की सीईओ जियांग यिंगशुए नहीं है? मैंने सुना है कि उनका समूह इस साल पूरे हानडोंग प्रांत में पहले स्थान पर है। मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि उनके पास इतना अधिकार होने के बावजूद भी महान चिकित्सक से मिलना कितना कठिन है। जियांग साहब, क्या यह व्यक्ति सच में ही शिंग्याओ समूह को बचाने में सक्षम है? वह एक उच्च व्यक्ति के शिष्य है। उनका अपमान कभी भी नहीं किया जा सकता है। जल्दी से किसी को भेजो ताकि महान चिकित्सक का पता लगाया जा सके। नहीं, ये शहर तो वाकई में बहुत ही विशाल है। सभी घर एक जैसे दिखते हैं। मैं पूरी तरह से भटक गया हूँ। नहीं, मेरी यांग ऊर्जा की समस्या अधिक बार हो रही है। मुझे किसी येन ऊर्जा वाली महिला के साथ सोना ही पड़ेगा। किंग गया, तुम कहाँ चली गई थी? हमारे पड़ोस में हाल ही में एक विकृत कामुक आदमी आया है। ठीक है, मैं जानती हूँ। मैं अभी वापस आ रही हूँ। इतनी रात हो गई है, कहीं सच में कोई विकृत कामुक आदमी तो नहीं होगा? आहा, ओ सुंदरी, क्या तुम ठीक हो? विकृत कामुक आदमी। ये कैसी नजर है? मैं ये नौजवान तो कमाल का दिखता हूँ। कोई विकृत कामुक तो नहीं हूँ? और दूध की खुशबू भी काफी तेज है। मैं डर गई थी। बाहर सच में कोई विकृत कामुक आदमी है। दीदी क्या तुम ठीक हो? शुक्र है मैं तेजी से भागी, लेकिन वह मेरा बैग छीनकर भाग गया। बस तुम ठीक हो, जल्दी जाओ और फल तैयार करो। शाओ चुआन अभी आ रहा होगा। छी, वो तो एक गंवार जैसा है और मुझे खुद उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तुम ध्यान रखो कि वह तुम्हारी बातें सुनना। आज हमारा जो कुछ भी है वह सब उसकी मेहरबानी से है। अरे दीदी चलो ना, हमें जल्दी करनी चाहिए। शायद यही जगह है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देखते कि ये कौन सी जगह है? क्या ये तुम्हारी तरह भिखारियों के आने की जगह है? कैसा भिखारी? मेरा गुरु तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा उपकारी है। छी, महान उपकारी तुम ही शाओ चुआन हो, है ना? हाँ ठीक है, मैं लिंग चुआन हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। तुम्हारी यात्रा थका हो रही हो। नहीं, कोई थकान नहीं। मैं इस बार सिर्फ इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे परिवार के साथ अपनी सगाई पूरी कर सकूं। कौन आया है? विकृत कामुक आदमी। विकृत रंगीला राक्षस। ओह, तुम हो? माँ, यही वह आदमी है। इसको क्या हुआ? जिस विकृत रंगीले राक्षस की मैंने अभी बात की थी, वह यही है। क्या एक बदबूदार भिखारी मेरी बेटी को छेड़ने की हिम्मत करता है? रुको, मुझे देखने दो कि क्या इसमें कोई गलतफहमी है। अरे अरे अरे, हाँ दीदी, कहीं आप किसी अच्छे इंसान पर झूठा इल्जाम न लगा रही हो। झूठा आरोप? क्या बकवास है। मेरा बैग अभी भी इसके हाथ में है। ओहो, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तुम्हें पुलिस से पकड़वाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सच में कोई विकृत रंगीला राक्षस नहीं। अरे नहीं मानते तो देखो इसे। ये तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। ये तो सच में किसी बड़े घराने का बच्चा है। मैंने कहा था ना कि तुम लोग इन्हें गलत समझ रहे थे। शाओ चुआन, अभी जो कुछ भी हुआ और उसके लिए मैं सच में माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं। हाँ, ओह, मैं किंग्या के साथ कब सो सकता हूँ? यह मुझे तुम्हारे साथ क्यों सोना है? तुम मरे हुए विकृत आदमी। वह तो तुम सू किंग्या हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी असली शक्ल फोटो से बिल्कुल नहीं मिलती। क्या ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल किया होगा? अरे लेकिन कोई बात नहीं, अंधेरे में सब एक जैसे होते हैं। मैं तुम्हें माफ करता। पिताजी, मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती, इस गंवार से। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी है। तुम अब अपना मन नहीं बदल सकती। माँ, क्या तुम अपनी बेटी को देखना चाहती हो? मेरी प्यारी बेटी, तुम इस मुसीबत में क्यों पड़ गई? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने किस स्कूल से स्नातक की है और वर्तमान में क्या काम करते हो? मैं स्कूल नहीं गया। जहाँ तक काम की बात है, मैं हमेशा पहाड़ों पर ही रहा हूँ। मैंने एक दिन भी काम नहीं किया है। तुम सबने सुन लिया ना, ये बदबूदार लड़का, न कोई शिक्षा है न कोई काम है। ये तो सिर्फ एक अनपढ़ और आवारा आदमी है। तुम जैसे लोग मेरी बेटी से शादी करने के लायक कैसे हो सकते हो? हाँ, मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन मैंने किताबें पढ़ी हैं। ये खगोल विज्ञान, भूगोल, 4 शास्त्रीय ग्रंथ, मुझे सब पता है। मुझे सब कुछ मालूम है। जहाँ तक काम की बात है, इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे न हो पाए। अगर कोई काबिलियत नहीं है तो फिर मत बताओ। ऊपर से झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे दिल का हीरो, वह तो शिंगशो कुआंगी जैसा होगा। एक प्रतिभाशाली युवा
और तुम जैसे नहीं, शेखी बघारने वाले देहाती, तुम जैसे गोमार आदमी ये सपना देखना छोड़ दो। किंग्या, तुम बहुत असभ्य हो। नहीं बैठ सकते। पिताजी, मैं तुरंत चेन लाओ को बुलाता हूँ। डॉक्टर को बुलाना बेकार है, इसे सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। तुम सोचते क्या हो कि तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो, शेंगशो कुआंगई। मैं ही तो वह बेहतरीन और शानदार डॉक्टर हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो। इस समय भी तुम्हें मजाक करने का मन कर रहा है? सब तुम्हारी वजह से है। अगर सू साहब को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चेन लाओ आ गए। चेन लाओ, जल्दी से हमारे सू साहब को बचा लीजिए। चिंता मत करो, यह काम मुझ पर छोड़ दो। मेरे अलावा कोई इसे ठीक नहीं कर सकता। ना समझ लड़का, तो फिर तुम ध्यान से देखो। पिताजी जाग गए। चेन लाओ, आप सचमुच कमाल के हैं। इन जैसे कुछ लोगों के विपरीत जो बस किनारे खड़े होकर बेकार की बातें करते हैं। वो तो स्वाभाविक है। मैंने 50 से अधिक वर्षों तक चिकित्सा का अभ्यास किया है। हमेशा मेरा उपचार तुरंत काम करता है। ना समझ बच्चों से मेरी तुलना नहीं की जा सकती। यह सब मेरी वजह से हुआ, नहीं तो आज एक और जान चली जाती। तुम्हारा मतलब क्या है? चेन लाओ, उन्हें क्या हो रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी अनंत है, पूरे ब्रह्मांड को अपनी विधि उधार दो। इसे मेरे लिए तुरंत खींचो, खींचो। मेरा तो दम ही घुट गया था। पिताजी आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ। मैं अभी यमराज से मिलने ही वाला था। चेन लाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह पिताजी आपको लिंग चुआन भैया ने बचाया। क्या मैं जानता था कि शाओ चुआन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो ये सगाई अब पूरी तरह से पक्की हो गई है। मैं नहीं करूंगी। ये सिर्फ एक शादी का अनुबंध है ना? मैं इसे फाड़ देती हूँ बस। किंग्या, नहीं, यह हमारा सुपरिवार आज जिस मुकाम पर है वह हमारी अपनी कड़ी मेहनत के कारण है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए आप लोग, ये है शादी की प्रतिज्ञा, ना निभाने का दिव्य दंड। ये बात अब तय हो गई है, कल ही जाकर कागजात बनवाओ। मुझे नहीं करना है। मैं तुरंत ही जियांगडोंग प्रांत की नंबर 1 कंपनी शिंग्याओ समूह से जुड़ने वाली हूँ। तो मैं ऐसे आदमी से क्यों शादी करूँ? माँ, नहीं। अरे सू के नाम पर कलंक। क्रूर बाघ भी अपने बच्चे को नहीं खाता है। मुझे बताओ तुम, अरे सच में तुम ये सब क्या कर रहे हो? आप दोनों लड़िए मत, तो मैं शादी करूंगी। तुम तुम सच में इस देहाती से शादी कर रही हो? जो कहीं से उठाकर लाई जाती है वह हमेशा उठाकर लाई हुई ही रहती है। उसमें सच में जरा भी अक्ल नहीं है। ऐसे आदमी से शादी करके क्या भविष्य होगा? आखिरकार मेरा अपना बच्चा ही काबिल है। भविष्य में जब वह शिंग्याओ समूह में पहुंचेगी, उसका भविष्य बेहद उज्जवल होगा। तुम बहुत बकवास करते हो। छी। हाँ 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 हाँ। तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है, अच्छे से व्यवहार करना है, ठीक है? तो छोटी बेटी ही असली शुआनयन शरीर है। इस बार गलती से मुझे खजाना मिल गया। जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, हम करेंगे। वैसे हम कब सो सकते हैं? हाँ 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 हाँ, इसकी इतनी कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी देर में दोंगहाई में एक युवा विनिमय नृत्य पार्टी है। तुम दोनों एक साथ जाओ और अपनी भावनाओं को बढ़ाओ। वापस आकर सो लेना, इसमें बिल्कुल कोई देर नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। समझ गई पिताजी। नहीं, मैं तो जियांग साहब, शेंगशो की खबर मिली है। बहुत बढ़िया। शिंग्याओ समूह का जीवन या मृत्यु इस पर निर्भर करता है। जल्दी से गाड़ी तैयार करवाओ और हम सब निकलो। जी। क्या वे दोंगहाई यूथ एक्सचेंज डांस पार्टी में गए हैं? ये मौका इतना दुर्लभ है। मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ। तुम मेरी बात सुनो। तुम चुप रहो। अरे सुदाश्यांग, इतने सालों तक अगर मेरे मायके से तुम्हें मदद न मिली होती तो क्या तुम आज यहाँ होते? तुम तो बिल्कुल एहसान फरामोश गद्दार हो। नहीं, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर मैं अभी वहाँ जाती हूँ तो भी समय है। लिंग चुआन भैया, आज एक्सचेंज पार्टी में शामिल होने वाले सभी दोंगहाई शहर के युवा प्रतिभाएं हैं। क्या
इसलिए हर कोई इतने शानदार कपड़े पहने हुए है, कोई आश्चर्य नहीं। ये सब अमीर घरों के बच्चे हैं। शुक्र है मैं जल्दी आ गई। ये पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है। दीदी, आप यहाँ कैसे आई? मैं क्यों नहीं आ सकती? पापा कितने पक्षपाती हैं। इतना अच्छा मौका तुम दोनों को दे दिया। जिसे नहीं पता होगा वो समझेगा कि तुम ही असली बेटी हो। ऐसी बात नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि कंपनी को एक व्यापार पर बातचीत करनी है, इसलिए पापा ने। तुम चुप हो जाओ। क्या ये सिर्फ एक बिजनेस डील है? क्या ये बातचीत केवल तुम ही कर सकती हो? क्या मैं नहीं कर सकती? मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सी चाल चली है कि पापा पूरी तरह से तुम्हारे वश में हो गए हैं और सारे अच्छे मौके तुम्हें ही दे दिए। नहीं, तुम्हारी जुबान इतनी गंदी क्यों है? क्या इसलिए कि मैंने तुमसे शादी नहीं की? तुम थोड़े ईर्ष्या कर रही हो और नाखुश हो। जाओ और अपना दिन में सपना देखो। तुम जाकर अपना चेहरा आईने में देखो। तुम जैसा आदमी, क्या तुम मुझसे शादी के योग्य हो भी? मैं तो कुत्ते से शादी कर लूंगी पर तुमसे नहीं करूंगी। मैडम, क्या मैं सौभाग्यशाली हो सकता हूँ कि आपको एक डांस के लिए पूछ सकूं? एक तो क्षमा करें, वह पहले से ही किसी और की है। तो अरे क्या ये वांग शाओ नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। वांग शाओ? ये तो इन्हें भी नहीं जानती। सच में कितनी अज्ञानी है। मैं तुम्हें बताती हूँ। ये जो है ये शिंग्याओ समूह के वाइस प्रेसिडेंट के बेटे वांग शाओ हैं। इस बार मैं शिंग्याओ समूह में जा पाई तो ये वांग शाओ की वजह से हुआ। उन्होंने मेरी मदद की। ओह, तो आप वांग शाओ हैं। दीदी का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। और हम सब परिवार आपकी तरफ देख रहे हैं, हमारा और भी साथ दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। व्यापार में सहायता करना हमारे शिंग्याओ समूह के लिए क्या कहलाता है? ये तो मामूली बात है। बेशक ये भी देखना होगा कि तुम मुझसे कैसा व्यवहार करती हो। नाचना ही है ना? मैं आपके साथ आती हूँ। एक तरफ हट जाओ, मैं इस मैडम को आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? क्या मैंने अभी नहीं कहा वह पहले से ही किसी और की? क्या तुम मेरे सामने मुझसे मेरी औरत छीनना चाहते हो? ये लड़के, तुम बहुत अकड़ कर बात कर रहे हो। तुम किस गैंग से संबंध रखते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वांग शाओ से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वांग शाओ ये अभी पहाड़ से आया है। बस एक देहाती है। इसने दुनिया नहीं देखी है। आप इसे नजरअंदाज कर दीजिए। मुझे लगा कि तुम्हारा कोई बड़ा बैकग्राउंड होगा, पर तुम तो बस एक पहाड़ से आया हुआ देहाती हो। तुम अपनी तरफ देखो। क्या तुम मेरे साथ लड़की के लिए लड़ने लायक हो? मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूँ। तुरंत घुटनों के बल बैठ जाओ और माफी मांगो, या फिर अपनी औरत को नंगा करके मेरे बिस्तर पर भेज दो। शायद मैं दरियादिली दिखाऊं और तुम्हें माफ कर दूं। ओहो, क्या तुम पागल हो गए हो? वांग शाओ पर हाथ उठाने की हिम्मत तुमने कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? तू कुत्ते, मैं तेरी जान ले लूंगा। मैंने इसे मारा तो क्या हुआ? क्या इस तरह के आदमी को मारना नहीं चाहिए? पागल हो गया? पागल हो गया? ये आदमी जरूर पागल हो गया है। नहीं, अगर मैं यहाँ और रुकी तो ये निश्चित रूप से मुझे फंसा देगा। हो सकता है शिंग्याओ समूह में मेरी एंट्री भी रद्द हो जाए। किंगचियो, चलो हम जल्दी से चलते हैं। नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम पागल हो? ये हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। हे लड़के, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि तुम हमारे नौजवान मालिक को छोड़ दो। मेरे मालिक शिंग्याओ समूह के उप अध्यक्ष हैं। नहीं तो जब वो यहाँ आएंगे, तुम्हारे पास 10 जाने भी हों तो भी तुम मरोगे। जब मेरे पिताजी आएंगे तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा। तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे? अगर वो तुम्हें सही से नहीं सिखाता तो मैं ही उसे तुम्हारी जगह सिखा देता हूँ। जल्दी मेरे पिताजी को बुलाओ। जल्दी जाओ और मेरे पिताजी को बुलाओ। ठीक है, तुम उससे कहो कि वह जल्दी आए। मैं उसका इंतजार करते करते थक गया। मेरी गलती हो गई तो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। रुको। मैं रुक गया हूँ। बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम कैसे हो? पिताजी, आपको मेरा बदला लेना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी आंखों के सामने ही मेरे बेटे को अपाहिज कर रहा है। आपका बेटा बहुत ही बेलगाम है। वह हद से ज्यादा मनमाना व्यवहार करता है, इसलिए मैंने आपकी तरफ से उसे सबक सिखाया। धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। तुम देखिए, क्या ये इंसानों वाली बात कर रहा है? ये हमारे परिवार को, पूरे शिंग्याओ समूह को कोई महत्व नहीं देता। खून का बदला खून।
जियांग साहब, शेंगशो अंदर ही है और क्या? वांग फुजोंग भी वही है और वो अपने साथ कुछ लोगों को लाए हैं जो शेंगशो को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या? ये ऐसा मूर्ख व्यक्ति है। जल्दी, हमें तुरंत अंदर जाना चाहिए। जियांग यिंगशुए, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ये लिंग नाम का आदमी, अगर तुम्हें मरना है तो छत से कूद जाओ, हमारे परिवार को बर्बाद मत करो। ये बात तुम्हारी गलत है। मैं इस बार तुम्हारे परिवार के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया। तुम सचमुच समझ से बाहर हो। वांग शाओ, वांग अंकल, गलती करने वाले को ही सजा मिले। ये सब इसी आदमी ने गलती की है। इसका हमारे सू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल गलत है। मैं सू केंगचो का पति हूँ। अभी मीटिंग खत्म करके हमें वापस जाकर सुहागरात भी मनानी। वांग शाओ, तुम अपनी माँ के पास जाओ। ओ कमीनी, इसने खुद ही सब मान लिया है। आज तुम में से कोई भी भागने की हिम्मत मत करना। नहीं वांग शाओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लिंग नाम के आदमी, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? जल्दी से नीचे झुककर वांग शाओ से माफी क्यों नहीं मांगते? सही कहा, वांग परिवार तो शिंग्याओ समूह से है। यह शिंग्याओ समूह हानडोंग प्रांत की नंबर 1 कंपनी है। इसके उद्योग वित्त, इंटरनेट और अन्य दर्जनों क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इससे एक विशालकाय संस्था कहना गलत नहीं होगा। और वांगजोंग शिंग्याओ समूह में जियांग साहब के बाद दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं। उनका ओहदा एक व्यक्ति के नीचे और बाकी सबके ऊपर है। वो बहुत शक्तिशाली है। मैंने सोचा कोई बड़ी बात होगी। छोड़ो, तुम एक अध्यक्ष हो। शिंग्याओ समूह की नंबर 1 व्यक्ति जियांग यिंगशुए भी अगर मेरे सामने आ जाए तो उसे सिर झुकाना पड़ेगा। तुम सचमुच पागल हो गए हो। तुम हमारे सू परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहते हो। तुम बहुत अहंकारी हो। ये लड़का उद्दंड और कानून तोड़ने वाला है। ये एक क्षमा के लायक नहीं है। पिताजी, आप बस देखिए, आप उसे ध्यान से देखिए। ये बहुत घमंडी है। ये आप जल्दी से लोगों को बुलाकर इसे मरवा दीजिए। वांग शाओ, वांग अंकल, वो दुनियादारी नहीं समझता है। मैं उसकी तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। तुम देखो तुम्हारी पत्नी कितनी समझदार है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज रात को ये तुम एक कमरा किराए पर लो और हम बाप बेटे की अच्छे से सेवा करो। हो सकता है मैं इस लड़के को माफ कर दूं। तुम जैसा बाप वैसा बेटा, तुम बिल्कुल अपने बेटे की तरह हो। नीच। तुम डैडी डैडी डैडी, क्या आप ठीक हैं? तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे डैडी को हाथ लगाओ? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसे पकड़ो। रुक जाओ। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। यहाँ तक कि जियांग साहब भी परेशान हो गए। जियांग साहब नमस्कार। जियांग साहब, आप कैसे आ गए? आपने हमें बताया भी नहीं। क्या पूछने की जरूरत है? जरूर, ये सब सिर्फ इसी लड़के की वजह से हुआ है। ये लड़का किसी की इज्जत नहीं करता है और बिना डरे कुछ भी बोलता रहता है। और अब तो इसके कारण जियांग साहब को भी खुद आना पड़ा। तुम्हारे पास अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो ये है कि अभी घुटने टेको और पूरी तरह से सिर झुकाकर माफी मांगो। नहीं, कृपया आप ऐसा मत कीजिए। हम जानते हैं कि हमने गलती की है। सच में हमें अपनी गलती का एहसास है। अब जाकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ। चुप हो जाओ, घुटने तुम्हें टेकने चाहिए। जियांग साहब, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? हाँ जियांग साहब, उसने शिंग्याओ समूह का अपमान किया, उसे मारना चाहिए। हाँ, ओ। तुम दोनों मूर्खों ने अभी भी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं चाहती हूँ कि तुम अभी तुरंत घुटनों पर बैठ जाओ और माफी मांगो। जियांग साहब, इसका क्या मतलब है? क्या मैंने काफी साफ नहीं कहा? मैंने तुम्हें कंपनी में जो पद दिया था वो इसलिए था ताकि तुम कंपनी के लिए अच्छे से काम करो, न कि यहाँ अपनी ताकत का फायदा उठाओ। जियांग साहब तो उस गंबार का साथ दे रही हैं। जियांग साहब, मेरे पिताजी शिंग्याओ समूह के सम्मान की रक्षा कर रहे थे। आपको ये मालूम नहीं है कि जब आप यहाँ नहीं थे तो इसने आपका और शिंग्याओ समूह का कितना अपमान किया। हाँ। ऐसा नहीं है। ये दोनों बाप बेटे मुझ पर बुरी नजर रख रहे थे, इसलिए लिंग चुआन ने न्याय के लिए हस्तक्षेप किया था। तुम चुप हो जाओ। जिसे चुप रहना चाहिए वह तुम दोनों हो। लिंग साहब का ओहदा बहुत ऊंचा है। इस बात को छोड़िए कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर वो मेरा अपमान भी करते तो वह मेरे जियांग यिंगशुए के लिए सम्मान की बात होती। तुम क्या कह रही हो? शिंग्याओ समूह की सीईओ जियांग यिंगशुए पवित्र हाथ वाले संघ की डॉक्टर का सम्मान पूर्वक अभिवादन करती है। क्या? ये लड़का, ये जियांग साहब है? हाँ, क्या मैंने सही सुना? क्या
ये वह है जो जियांग साहब हैं। असंभव है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जियांग साहब, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? वो जियांग साहब कैसे हो सकते हैं? क्या वो जियांग साहब हो सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, जियांग साहब, वो तो अभी अभी पहाड़ से उतरा एक देहाती। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वांग झाओलोंग, क्या तुम्हें लगता है कि जियांग साहब की बातें मजाक थी? लोगों को बुलाओ, जाओ और इन बाप बेटे की तीनों टांगे तोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मैं झुक गया। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, डोंट। आप शिंग्याओ समूह के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो एक के नीचे और 10,000 से ऊपर है ना। मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं आपसे अपने सामने घुटने टेक कर माफी मांगू। देखिए, आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है? वांग झाओलोंग, ये सच है कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, लेकिन मेरे सामने तुम किसी भी काम के नहीं हो। तुम शेंगशो ने सही कहा था। मैं वांग झाओलोंग आपकी जय जयकार करता हूँ। शेंगशो, कृपया बताएं कि इन दोनों का क्या किया जाए। मैं अपने बड़ों की तरह छोटों की गलतियों को नजरअंदाज कर देता। शिंगशो धन्यवाद, शिंगशो धन्यवाद। अरे हाँ, तुम बस कुछ लोगों को ढूंढो और उन्हें सबक सिखाओ। बस उनके दोनों पैरों को तोड़ देना, ठीक है? क्या तुम सब बहरे हो गए हो? शेंगशो की बात नहीं सुनी? इन्हें घसीटकर बाहर निकालो। नहीं नहीं, जियांग साहब, जियांग साहब, जियांग साहब, अरे जियांग अरे साहब, अरे, जियांग साहब। तुम ही जियांग यंगशुए हो? जी हाँ, पहले एक बार शेंगशो से मिलने का सौभाग्य मिला था। बस आप उस समय। अरे कोई बात नहीं, जो भी बात है तुम सीधे कहो। वर्तमान में मेरा शिंग्याओ समूह एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। बाजार में अपनी हिस्सेदारी वापस पाने के लिए तुरंत एक नई दवा की जरूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि शेंगशो आप मदद करेंगे। अच्छा नहीं, शुद्ध यांग शरीर का हमला और भी गंभीर हो गया है। जल्दी ही शुद्ध यिन शरीर वाली महिला के साथ संभोग करना होगा, ठीक है? आप इस नुस्खे का उपयोग करो। दवा का असर बाजार में उपलब्ध दवाओं से 100 गुना ज्यादा। पत्नी, अब हम घर जाकर सोते। अरे शेंगशो, कृपया रुकिए। जियांग साहब, क्या ये फटा हुआ कागज वास्तव में कंपनी को फिर से खड़ा कर सकता है? अब तो बस उन पर ही विश्वास कर सकते हैं। वह सचमुच शेंगशो को आंग गई है। नहीं, मुझे उसे छीनने का रास्ता जरूर ढूंढना होगा। क्या वह सोना नहीं चाहता? देखो मैं उसे कैसे अपने वश में करती हूँ। किंगशु, तुम अभी भी यहीं क्यों हो? क्या शाओ चुआन ने नहीं कहा था कि तुम्हारी पहली बार की यादें बढ़ाने के लिए उसने खास तौर पर होटल में एक रोमांटिक कमरा बुक किया है? क्या सच में? बेशक सच है। ओह हाँ, उसने मुझे रूम कार्ड तुम्हें देने को भी कहा था। मैं लगभग भूल ही गई थी। लेकिन क्या? रात का एक पल तो हजारों सोने के सिक्कों के बराबर होता है। जल्दी जाओ, कहीं वह इंतजार करते करते नाराज न हो जाए। होटल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। आने जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तब तक कच्चा चावल पककर तैयार हो चुका होगा। देखती हूँ तुम क्या करती हो। किंगचू, क्या तुम तैयार हो? हाँ, तुम अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो मैं अंदर आ रहा हूँ। शाओ चुआन भैया, क्या तुम कुछ और रोमांचक आजमाना चाहोगे? क्या इससे भी ज्यादा कुछ रोमांचक है? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे अधीन रहना पसंद है। जरूर। आज रात मुझे आपकी अच्छे से सेवा करने दीजिए।
ओ चूचू अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ है? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या मैं तुम्हें थोड़ा और आराम करने का मौका नहीं दे रही हूँ? अरे यार, मैं पहले से ही काफी आराम कर चुका हूँ। कहा जाता है कि शुरू करने से पहले थोड़ा शराब पीने से माहौल और बेहतर हो जाता है। क्या? ये कामोत्तेजक पाउडर पी लो, ये तुम्हें जरूर देगा एक ऐसा अनुभव जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे और तुम मुझे फिर कभी छोड़ नहीं पाओगे। वाह, तुम तो बहुत दूर की सोचती हो। आह। ओ, कैसा लग रहा है? अब तुम्हें और बेहतर महसूस हो रहा है ना? मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा भर गई। चलो अब शुरू करते हैं हमारे शरीरों के बीच की लड़ाई। तुम क्यों हो? मैं चला। ये तुम कैसे हो? तुम किंगच्यू के कपड़े क्यों पहने? किंगच्यू कहाँ है? वैसे भी ये शादी का बंधन तो तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच तय हुआ है, तो तुम किसके साथ सो रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी वह किंगच्यू लड़की तो अनुभवहीन है और उसे कुछ नहीं आता। मेरी तरह कहाँ। मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरह से मदहोश, स्वर्ग जैसा आनंद। ये तुम क्या मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि पत्नी चुनना कपड़े बदलने जैसा है? जब चाह बदल लिया। लेकिन का बच्चा, तुम यहाँ पर लेकिन कर रही हो। किंगच्यू आखिरकार है कहाँ? ये रात बहुत कीमती है, समय बर्बाद मत करो। किंगच्यू तो अच्छा नहीं हुआ। किंगच्यू का अपहरण हो गया। क्या हुआ? अरे ये सही नहीं है। आज रात तो तुम्हारी और किंगच्यू की सुहागरात थी ना। वह बाहर क्या करने गई है? ये तुम्हें अपनी बड़ी बेटी से पूछना चाहिए। मैं मुझे पता था कि इसका तुमसे कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। अगर किंगच्यू को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये वो कमीना है, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी तक को उठा लिया। हे, तुरंत लोगों को इकट्ठा करो, मेरे आदेश का पालन करो। Nuclear God Chu Chen Feng. ड्रैगन हॉल का स्वामी ले याओ तियान, बेजिंग तियानवांग शाओ तियानत से शेंगशो कुआंगई को प्रणाम। वो सचमुच शेंगशो कुआंगई है। मेरा दामाद इतना शक्तिशाली है। हो गया। मेरा ये ऊंचा मुकाम हासिल करने का मौका पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरी पत्नी को अब अगवा कर लिया गया है और मुझे उसकी खबर नहीं है कि वह जिंदा है या मर गई। मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत सारी शक्ति का उपयोग करो और उसे जल्द से जल्द ढूंढो, नहीं तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। जी हुजूर। गड़बड़ हो गई। अब केवल 18 घंटे बचे। किंगच्यू अभी तक नहीं मिली है। अब क्या किया जाए? अरे हाँ, मेरे पास अभी भी 8 विवाह अनुबंध है। अगले को ढूंढना ही पड़ेगा ना। मुझे बेवफा मत समझना, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। बड़ी छाती, लंबी टांगे और गोल कूल। तुम ही हो। ये कौन मर गया है? कहीं ये मेरी मंगेतर तो नहीं है? फिर तो ये एक और व्यर्थ प्रयास होगा। तुम कौन हो? यह हेलोन गोही का क्षेत्र है। तुम अंदर कैसे आए? मैडम, ये आदमी चोरी छिपे यहाँ आया है। मुझे लगता है कि इसे उस बूढ़े कुत्ते लिन हेबाओ ने भेजा है। चोरी छिपे कौन आया? मैं तो खुल्लम खुल्ला आया हूँ। ओह हाँ, तुम में से लियू रुओनान कौन है? मैं उसका मंगेतर हूँ। तुम लियू रुओनान के मंगेतर हो? क्या? हम लियू रुओनान हेलोन गहुई अध्यक्ष की बेटी हैं। तुम जैसे गंवार का उनसे क्या लेना देना हो सकता है? अभी भी यकीन नहीं? इसे देखो, ये सब दस्तावेज पर साफ साफ लिखा है। अंधे हो क्या? ये तो लाल कागज पर सुनहरा लिखा हुआ है। वास्तव में? अब तो विश्वास हो गया। जल्दी बताओ, लियू रुओनान कहाँ है? मुझे उसके साथ सोना भी है। बदतमीज। तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे उसके साथ सोना है, इसमें तुम्हें क्या लेना देना है? ये जो तुम्हारे सामने है, यही हेलोन गहुई की बेटी लियू रुओनान है। क्या तुम ही लियू रुओनान हो? तो ये सच में बहुत अच्छा है। हमें जल्दी से जाकर सोना चाहिए। ओहो, देखने से तो नहीं लगता, काफी दमदार। मेरी मालकिन को अध्यक्ष से सच्चा ज्ञान मिला है। उनका अभ्यास पहले ही चरम अवस्था तक पहुंच चुका है। तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति से उनकी तुलना कैसे हो सकती है? असली जादू तो अभी बाकी है। ये तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत। होशियार।
अरे ओ बदमाश, ये लो। मालकिन, अरे मैंने कहा, क्या तुम एहसान फरामोश हो? मारो मुझे, मारो मुझे। क्या तुम अभी भी हिम्मत करोगी? मैं भी तुम्हारी पकड़ में हूँ। तुम चाहो तो मुझे मार डालो या टुकड़े टुकड़े कर दो, जैसा तुम्हें सही लगे। वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती। अरे मालकिन, अरे जियो तो सही। मेरा तुम्हारे साथ कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। इसके अलावा मुझे तुम्हारे साथ सोना भी है। ठीक है, तुम मेरे साथ सोना चाहते हो ना, तो तुम मेरा एक काम कर दो। बोलो। मालकिन, मेरे लिए एक आदमी को मार दो। मैम, आप उससे किसी को मरवाना चाहती हैं, है ना? बिल्कुल। एक सवाल पूछूं, कौन है? हेलॉन गोही का उपाध्यक्ष लिन हेबाओ। मैम, दीवारों के कान होते हैं, जरा संभल कर। उसने मेरे पिताजी को मार दिया था, तो क्या मैं उसे मार भी नहीं सकती? लेकिन मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें हिम्मत है? ये तो छोड़ो, मुझे लगता है तुम में दम नहीं है। तुम जैसे डरपोक और कमजोर इंसान मेरी मालकिन बनने के लायक नहीं हो। हे, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? आखिर एक इंसान को ही तो मारना है, लेकिन किसी को मारने की कोई वजह तो होनी चाहिए। मैं बेवजह किसी को मार नहीं सकता। लिन हेबाओ गुप्त रूप से मुनाफा कमाने के लिए चोरी छिपे औरतों का अपहरण करता है, उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करता है और यहाँ तक कि मादक पदार्थों की तस्करी भी करता है। उसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। वो आशिया के कानून के अनुसार उसे 800 बार गोली मारना भी कम है। अध्यक्ष ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे हमारी अध्यक्ष से इतनी नफरत हो गई कि वो उसके मुनाफे के रास्ते में आ रही थी, इसलिए उसने लोगों को भेजकर उन्हें बेरहमी से मरवा दिया। हमारी मैम बदला लेना चाहती हैं, लेकिन लिन हेबाओ बहुत ताकतवर है, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा। ओह, तो ये बात। ठीक है, मैं ये आदमी तुम्हारे लिए पक्का मारूंगा। सच में? क्या? बेशक, ये बात सच है। ठीक है, फिर तुम तुरंत हाइटियन शिनग्यान जाओ, मैं तुरंत लोगों को लेकर आ रही हूँ। अरे सोने वाली बात का क्या? बस तुम मेरे लिए लिन हेबाओ को खत्म कर दो, मैं तुरंत तुम्हारे साथ सोऊंगी। हालांकि लिन हेबाओ के वे गुर्गे भी जो उसके पापों में उसका साथ देते हैं, उन सबको भी मरना चाहिए। हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन इतने सारे लोगों को अगर मैं अकेले मारता हूं तो कितना थक जाऊंगा। समझ गया? हेलो, क्या तुम अंधेरे क्षेत्र का वध देवता छू चेनफेंग हो? आप मुझे छोटा फेंग बुला सकते हैं। मुझे सिर्फ एक आदमी को खत्म करना है। ओह नहीं नहीं, मुझे लोगों के एक पूरे समूह को मारना है। आप सब मेरे पिता के सबसे भरोसेमंद लोग थे। मेरे पिता को किसने मारा? मुझे लगता है कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। आज रात मैं लिन हेबाओ को मारने और अपने पिता का बदला लेने जा रही हूँ। जो कोई मेरे साथ जाने को तैयार है, मैं उनकी बहुत आभारी रहूंगी। जो मेरे साथ नहीं जाना चाहते, मैं उन्हें बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगी। हम सब छोटी मालकिन के आदेश का पालन करने और पुराने मुखिया का बदला लेने के लिए तैयार हैं। मैं लियू रोनान आप सभी का यहाँ धन्यवाद करती हूँ। चलो चले। हेलो बाओगे, वह औरत तो खुद ही यहाँ मरने के लिए चली आई। वह लड़की अपने उस मरे हुए बूढ़े बाप का बदला लेना चाहती है। हाँ हाँ हाँ, कितनी हास्यास्पद बात है। बाओगे, पुराने अध्यक्ष की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है। क्या हमारा ऐसा करना ठीक होगा? तुम क्यों घबरा रहे हो? जब वह बूढ़ा आदमी जिंदा था तब भी हम नहीं डरते थे। अब तो वह मर चुका है। बिल्कुल सही। अब जब वह बूढ़ा मर चुका है और बाओगे ने छू चेनफेंग को अपना बॉस मान लिया है, तो अध्यक्ष बनना एक तयशुदा बात है। आगे से बाओगे के साथ रहो, मैं तुम्हारे ऐशो आराम की पूरी गारंटी देता हूँ। लिन हेबाओ, इतनी हिम्मत? ओह, बड़ी मालकिन आ गई। क्या तुम्हें जागने की सचमुच जरूरत नहीं है? आओ, बड़ी मालकिन को शराब पिलाओ, पियो। मेरे पिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम्हें शर्म भी नहीं आती यहाँ बैठकर शराब पीते और नाचते हुए। हाँ 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 हाँ, अगर वो बूढ़ा मरता नहीं तो मेरे लिए जगह कैसे बनाता? मैं अपने भाइयों के साथ जश्न मनाने आया हूँ। इसमें क्या गलत है? इसका मतलब तुम कबूल करते हो कि तुमने मेरे पिता को मारा है? ठीक है, तो आज मैं अपने पिता का बदला जरूर लूंगी। इन पर हमला करो। हाँ 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 हाँ। तुम लोग तुम मुझे मारना चाहती थी? आओ तो सही। तुम क्या कर रहे हो? जब अध्यक्ष जिंदा थे तो ये तुम पर एहसान था। अब अध्यक्ष मर गए हैं, तुम क्या चीज हो? ओ साले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बदतमीजी मत करो। जाओ अपनी माँ को। आओ, वो बूढ़ा साला मर चुका है और तुम अभी भी इतना रौब दिखा रही हो। आहा, बाओगे, इसे सबक सिखाओ। हाँ हाँ हाँ,
कल ही मैंने मारा था तुम्हारे उस मरे हुए बाप को। आज उसकी तस्वीर के सामने उसकी बेटी के साथ खेलेंगे हम, सोचकर ही रोमांच आ रहा है। लिन हेबाओ, तुम्हारी हिम्मत भी हुई तो ये मत करना। हाँ हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं हिम्मत कर सकता, और मैं हमेशा से ही किफायती रहा हूँ। मेज पर पड़ा एक एक दाना पूरी तरह से खा लेना चाहिए उसे। भाइयों लाइन लगाओ, बर्बाद मत करना। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग इंसान नहीं हो। उस लड़की को छोड़ दो, उस लड़की को छोड़ दो। ओ, ये कौन गवार कहाँ से यहाँ चला आया जो हमारे बाओगे के काम में दखल दे रहा है? क्या तुम अपनी मौत बुला रहे हो? तुम जल्दी जाओ, हालात तो ऐसे हैं कि मेरे काबू से बाहर हो चुके हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक सच्चा आदमी होने के नाते सबसे जरूरी है 3 चीजों की रक्षा कर। पहला, जिस जमीन पर हम खड़े हैं। दूसरा, घर में माता पिता। तीसरा, अपनी औरत। अगर मैं अपनी औरत की भी रक्षा नहीं कर पाया तो फिर मैं किस बात का मर्द हूँ? औरत लियो रोना, अगर तुम्हारे पिता को पता चला कि तुमने ऐसे किसी गंवार को ढूंढ लिया है तो तुम्हारे पिता की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी है। हाँ 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 हाँ। ओए लड़के, तुम यहीं अच्छे से खड़े रहो। देखो मैं तुम्हें तुम्हारी औरत को नया तरीका सिखाता हूँ। हाँ 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 हाँ। बाओगे क्या आप? ठीक है, बाओगे। साले खड़े क्या हो, जाओ और इसे खत्म कर दो। चलो हमला करो। ध्यान रखो। इतना जोरदार। ये क्या है? मैं बिस्तर पर और भी ज्यादा जोरदार हूँ। बेशर्म। तुम मेरे पास मत आओ, मैं फेंग ये का आदमी हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि फेंग ये कौन है? वो डार्क डोमेन का किलिंग गॉड है, छू चैन फेंग। अगर फेंग ये को पता चला तो वह तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। अगर तुम नहीं बताते तो मैं भूल जाता। वो अभी तक क्यों नहीं आया? अब समझा कि तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा क्यों है। तुमने डार्क डोमेन के किलिंग गॉड को ढूंढा है, शू चैन फेंग। ओहो, डार्क डोमेन का किलिंग गॉड शू चैन फेंग है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डर लग रहा है ना? अभी घुटने टेक कर गलती मानो, मैं तुम्हारी कुत्ते की जान बख्श दूंगा। अरे, तो इससे बेहतर है कि तुम अभी उसे फोन करो, उसे जल्दी से यहाँ बुला लो ना। ये तुमने खुद किया है। हेलो फेंगे। क्या तुमने फोन कर दिया? वो कब आएगा? मैं इंतजार नहीं कर सकता। बाओगे? तुम हद पार कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। आइए, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो क्या कर लो? डार्क डोमेन का किलिंग गॉड छू चैन फेंग आ गया है। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी भागो। तुम्हारी मौत निश्चित है। फेंगे आ गए। इस लड़के ने आपके बारे में बुरा बोला, इसकी सजा मौत है। हाँ फेंग ये, हमारे बाओगे ने तो बस आपके पक्ष में 2 बातें कही थी, फिर भी ये लड़का हमारे बाओगे को और मारने लगा। इसने मुझे मारा, सो मारा, लेकिन इसने आपको अपशब्द कहने की हिम्मत की। ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। मैं तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखता। तुम चुप रहो। फेंगिए, इस लड़के को देखिए। मेरा सुझाव है इसे तुरंत मार दिया जाए ताकि ये दूसरों के लिए एक सबक हो जाए। क्या? फेंग ये यही है। फेंग ये मैं नहीं हूँ, असल में ये वो था। क्योंकि तुम्हें तो मार पड़नी ही चाहिए। बाओगे, क्या फेंग ये हमें डांट रहे हैं कि हम इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाए? हो सकता है इतने छोटे काम के लिए भी बड़े आदमी को खुद आना पड़ा। निश्चित रूप से यह हमारी गलती है। छोटे फेंगाजी, ये सब तुम्हारे ही आदमी हैं। पागल। फेंगे यहाँ है। तुम अभी भी इतनी अशिष्ट बातें कहने की हिम्मत कैसे करते हो? फेंगे, आप चिंता न करें, आज मैं निश्चित रूप से इसे टुकड़ों में काट डालूंगा। भाइयों मारो इसे। ऑन यू किलर, गॉड छू चैन फेंग को बचाने में देर हो गई, मुझे क्षमा करें। फेंगे, आपने गलती कर दी। गलती? किसकी गलती की बात कर रहा है तू? क्या तुझे पता है कि ये कौन है? इसे नाराज करेगा तू? क्या तूने जीने की इच्छा छोड़ दी है? फेंगे, मुझे सच में नहीं पता था। तुझे नहीं पता था? क्या तेरी आंखें कुत्ते पर चढ़ गई हैं? मालिक का मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब तुझे अपनी गलती याद आई? गलती हो गई। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं आपकी उम्र भर सेवा करूंगा। मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। इन्हें बिल्कुल माफ मत करना। लेकिन जिन लोगों के परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया है वे तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? ये न्याय है। हमला करो। नहीं, ऐसा मत करो।
ये तो इतनी जल्दी खत्म हो गया। वैसे पिछली बार मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था उसकी जांच कहाँ तक पहुंची? हमें घटनास्थल पर यह मिला। मुझे संदेह है कि तुम्हारे परिवार को मारने वाले हत्यारे वही लोग हैं। यह हुनदियान की मृत आत्मा की अंगूठी है। वह दुर्भावनापूर्ण दुष्ट संगठन हुआशिया से भगा दिया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद वह फिर से लौट आएंगे। ठीक है, तुम इस मामले की जांच जारी रखो। अगर कोई नई प्रगति हो तो तुरंत सूचना दो। जी हुजूर। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तो अब तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, है ना? ठीक है। ये तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या खेलने वाले हो? क्या ये वो प्रसिद्ध एक आदमी दो औरतें वाला खेल है? क्या तुम सक्षम नहीं हो? सक्षम हूँ। क्यों सक्षम नहीं हूँ? एक आदमी को हमेशा सक्षम होना चाहिए। तो फिर मैं क्लास शुरू करने जा रही हूँ। पता नहीं लिंग छात्र को पढ़ना पसंद है या नहीं। पढ़ना पसंद है, बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद है, खासकर शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी। मैंने इस पर बहुत शोध किया है। मैं इसे विशेषज्ञ कह सकता हूँ। तो लिंग विशेषज्ञ, क्या आप चाहते हैं कि हम आपको शरीर विज्ञान की क्लास दें या आप हमें शरीर विज्ञान की क्लास देंगे? इसके बारे में, हालांकि शरीर विज्ञान पर मेरा शोध पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ, लेकिन शरीर विज्ञान के ज्ञान के लिए मेरी प्यास भूखे प्यासे जैसी है। इसलिए दोनों शिक्षिकाओं, चलिए क्लास शुरू करते हैं। तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या ये कोई नई चाल चलने वाले हो? मुझे नहीं पता कि ये बायोलॉजी क्लास लिंग जोनाजी ने ली है या नहीं। हालांकि मैं विशेषज्ञ हूँ और मेरा ज्ञान अपार है, लेकिन ये सब सिद्धांत पर ही आधारित है। आज व्यक्तिगत रूप से अनुभव करके मुझे लगता है कि मैं बहुत उत्साहित हूँ। जल्दी शुरू करो। ऐसा ना सोचना कि मैं नाजुक हूँ और मुझ पर दया दिखाना। तूफान को और जोर से आने दो। आना। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें बायोलॉजी क्लास लेना पसंद नहीं है? मैं तुम्हें बायोलॉजी क्लास दे रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे शाओचियन, आओ तुम भी इसे जल्दी आजमाओ। ठीक है। हाँ 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 हाँ। मालकिन, वो इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा है, क्या वो मर तो नहीं जाएगा? तुम क्या समझते हो? इसे दर्द में खुशी कहते हैं। वो इतना मजबूत है, वो आखिर कैसे मर सकता है? आओ थोड़ा और जोर लगाओ। ठीक है। वाह। हाँ हाँ हाँ। ओह गॉड, योहू, मुझे बचाओ। आजकल की औरतें बहुत बेरहम होती हैं। अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो मेरी जान भी वहीं चली जाए। सुनो एरगोजी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यांगजियांग आया हूँ? क्या सच में तुमने अब सैकड़ों स्नान केंद्र खोल लिए? तो अब से मुझे तुम्हें सेन ये कहकर बुलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा तुम्हारा एरगोजी रहूंगा। ठीक है। आप अभी कहाँ हैं? मैं आपको लेने आता हूँ। हाँ ठीक है। यह एरगोजी अब काफी सफल हो गया है। कमीने कहीं के साले, मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अरे मैं वांग हाओ हूँ। वांग हाओ, तुम अभी तक मरे नहीं। वांग हाओ, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं हो? तुम हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चलो इसे पकड़ो। अरे रुको 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 रुको, ये एक सभ्य समाज है। हाथापाई मत करो, आराम से बात कर सकते हैं। क्या तुम नरम पड़ गए हो? हाँ। आओ आओ आओ, मुझे उठाओ। ओ धीरे धीरे धीरे। क्या कर रहे हो? क्यों देरी कर रहे हो? तुम्हारी टांग टूटी है तो बैठे क्यों नहीं? लानत है बच्चे, मैं तुम्हें फिर से आखिरी मौका दे रहा हूँ। हाँ, तुम मेरे नीचे से निकलो, मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगा। क्या सच में? इतना दयालु? मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा। अरे अरे, क्या नौटंकी कर रहे हो? हाँ, भले ही जियांग साहब का तुम्हें सहारा है, फिर भी तुम्हें मेरी पैंट के नीचे से तो निकलना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे दादाजी के नीचे से निकलूंगा। ओह हाँ हाँ हाँ। ओह लिंग,
जाओ इसे जान से मार दो। तुम इधर मत आओ, तुम इधर बताओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यहाँ के मालिक को जानते हो? उसे यहाँ बुलाओ। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बड़ा भाई तो इस पूरे इलाके का भूमिगत सम्राट है। वो अभी आ रहा है, मैं तुम्हें बता दूं। भूमिगत सम्राट कौन है? तो तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। वह मिंग जियांग का भूमिगत सम्राट है, जांग वनसेन सेन ये। सेन ये अच्छे है। सेन ये मैं तुम्हें बताता हूँ छोटे। सेन ये सफेद और काले दोनों को नियंत्रित करते हैं और वो बहुत बेरहम है। तुमने उनके छोटे भाई को छुआ है, अब तुम मरने का इंतजार करो। मरने का इंतजार करो। जांग वानसेन, एरगोजी। मैं तुझे हिम्मत कैसे हुई? तुम अब भी इतनी घमंड करने की हिम्मत करते हो? सेनिये को हजारों लोग पूछते हैं, क्या तुम्हें इन्हें इस तरह अपमानित करने का अधिकार और हक है? ओ लिंग, तुम तो सेनिये को भी नाराज करने की हिम्मत करते हो। जब वो आएंगे तो मैं उन्हें सब बता दूंगा। मैं देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। ठीक है, उसे आने दो। मुझे डर है कि जैसे ही वो आएगा उसे तुरंत मेरे सामने घुटने टेकने पड़े। कितनी बड़ी गुस्ताखी, इतनी अकड़। मुझे लगता है कि तुम मूर्ख हो, इसलिए निडर। लड़के, जब थोड़ी देर में सेनिये आएंगे तब भी ऐसे ही दिखावा करते रहना। सेनिये, आप आखिरकार आ ही गए। यही वह लड़का है जो बड़ों का सम्मान नहीं करता और अपनी मौत को सीधा न्योता दे रहा। ओह, माफ करना। एरगोजी को आने में देर हो गई, कृपा करके क्षमा करें। सेनिये ने अभी खुद को क्या कहा? ए एरगोजी। और उसने उसे झुककर प्रणाम भी किया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? एरगोजी, ये लोग तुम्हारे आदमी हैं। मैंने सुना कि तुम मुझे मारने वाले थे। ये कैसे संभव है? आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। मैं तो आपके सामने एक कीड़े के बराबर भी नहीं हूँ। मैं आपको मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? सेन ये सब तो बस एक गलतफहमी है। तुम्हारी माँ की गलतफहमी। तुम्हें अभी तक जिंदा रहने देना ही वही तो सबसे बड़ी गलती है। जाओ, लोगों को बुलाओ, इन्हें नदी में फेंक दो ताकि मछलियां ने खाएं। सेनिये नहीं, सेनिये, मैंने गलती की। अरे जल्दी करो, हर दिन यूं इतना देर मत लगाया करो। ठीक है, तुम बहुत आगे निकल गए हो। चुआन ये, आप अभी बहुत गुस्से में हैं। क्या मैं अभी इतना गुस्से में हूँ? चिंता मत करो, मैं सब समझता हूँ। थोड़ी देर में मैं आपको अपने उस अड्डे पर ले चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हमारे वीआईपी मेहमान का स्वागत है। तुम सब कैसी हो? चुआन ये, क्या आप इसे कैसा देखते हैं? कुछ है ना? कुछ ना। ये साला चुआनिया क्या कहलाता? तुम मुझे बूढ़ा कह रहे हो? चुआनगे कहो। ठीक है, चुआनगे। मैं कहता हूँ तुम लड़के, आजकल तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। दिखावा काफी बड़ा है। हाँ, मुझे बूढ़े व्यक्ति के पास रहने से कहीं ज्यादा आराम मिल रहा है। चुआनगे, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या ये सब आपने ही मुझे नहीं दिया? अगर आपने उस समय मुझे ये कौशल नहीं सिखाए होते तो मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। अगर आपको ये जगह पसंद है तो बताइए, तो ये आज से आपकी है। रहने दो। जल्दी करो और उन्हें मालिक कहो। मालिक नमस्ते। सिर्फ मालिक कहने से क्या होगा? जल्दी करो और मालिक की सेवा करो। नहीं, खुद ही आ जाओ। चुआनगे को शर्माने पर मजबूर कर दिया है। हाँ नहीं, जाओ, तुम हमारी मुख्य कलाकार हो। अपनी सारी विशेष प्रतिभाएं चुआनगे पर आजमाओ। हाँ। अरे ये सही नहीं। अरे मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। क्या हुआ? आप संतुष्ट नहीं है ना? बाहर निकलो। बाहर निकलो। नया बैच लाओ। ठीक है। मैंने कहा कि मुझे जो चाहिए वो कोई साधारण औरत नहीं है। मैं समझ गया, ये विवाहित महिला है ना? कोई समस्या नहीं है। चुआनगे, आप ही समझते हैं। ये साधारण लड़कियां बिल्कुल नहीं चलेंगी। विवाहित महिला ही रोमांचक होती है ना? रुको, मैंने कहा कि मुझे जो चाहिए वो शुद्ध यिन शरीर वाली महिला है। पर यह शुद्ध हीन शरीर वाली महिला शायद ये ढूंढना बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। मुझे बड़ी मुश्किल से 2 मिली थी, पर उन सबके साथ
कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। मेरे पास अब आधे दिन से भी कम समय बचा है। अगर मुझे शुद्धहीन शरीर वाली स्त्री का संभोग फिर से नहीं मिला तो मुझे बस विस्फोट होकर मर जाना पड़ेगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम पहले कितनी घमंडी बनी हुई थी। ये पैर धोने का पानी पियो तो मैं तुम्हें अभी जाने दूंगा। ये बताओ, तुम बेशर्म हो। यह काम करना, क्या तुम यहाँ बेचने के लिए नहीं हो? मुझे भोलापन क्यों दिखा रही हो? मैं कला बेचती हूँ, जिसने इतना ज्यादा होने की कोशिश मत करो। क्या पैसे कम हैं? क्या 10,000 काफी नहीं है? तो 20,000 ले लो। पूरे हॉल का बिल ये गोंगजी चुकाएंगे। ये गोंगजी अमर रहे। सुनो, तुम कितना भी चिल्लाओ तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। चुआनगे, कमीने। यह कियन कोल्ड बॉडी है। अरे ओरंडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा। तुम गंवार हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अयो, ये गोंगजी नहीं है क्या? दफा हो जाओ। चुआनगे, आपको तो और भी औरतें मिल जाएंगी। ये आदमी थोड़ा प्रभावशाली लगता है, आपको उससे उलझने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये महिला तो मेरी होकर रहेगी। ओह, क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कौन है? अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिताजी कौन है तो जाकर अपनी मम्मी से पूछो। बेहूदगी, वह हुनदियान के धर्मरक्षा के बड़े बेटे हैं। उन्हें नाराज करना पूरे हुनदियान को नाराज करना है। हुनदियान? मेरे हुनदियान का प्रभाव सारी दुनिया में फैला हुआ है। हुनदियान में लाखों सदस्य हैं। एक फोन कॉल से मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। ये गोंगजी, शांत रहिए, हम शांति से बात कर सकते हैं। तुम अपनी माँ की बात कर रहे हो? मैं आज तुम्हें इसी वक्त खत्म कर दूंगा। वाह, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ? तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इस पे हमला करो। तुम किसे खत्म करने वाले हो? तुम किसे जान से मारना चाहते हो? अगर तुमने आज मुझे छूने की हिम्मत की तो हुनदियान तुम्हें बख्शेगा नहीं। चुआनगे, ये हुनदियान इतना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि आप यहीं रुक जाएं। हुनदियान, आज मैं उनसे भिड़ने ही वाला हूँ। आज मैं तुम्हें इंदा वापस जाने दे रहा हूँ। मेरा यह संदेश दे देना, क्या तुमने सू किंगचू नाम की एक औरत को पका है? मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, प्यार से उसे मुझे वापस सौंप दो, वरना मैं निश्चित ही तुम्हारे यहाँ आऊंगा और तुम्हारा पूरा वंश मिटा दूंगा। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? बस तुम्हें एक छोटा सा सबक दे रहा हूँ। तुम्हें एक मर्द होने का अधिकार छीन रहा हूँ। आज से जैसे ही तुम्हें ऐसे याद आएंगे तुम बेइंतहा पीहा में रहोगे। तुम मरने से भी बदतर जिंदगी जियोगे। अरे बाप रे, चुआनगे, क्या आप थोड़ी हद पार नहीं कर रहे हैं? हद पार? हाँ 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 हाँ। अरे नहीं, वह क्रूर महात्मक शाप मीकिंग ओ से पीड़ित हुई है। अगर उसे 1 घंटे के अंदर मारक दवा नहीं मिली तो उसकी नसें फट जाएंगी। अब क्या करें? तुम मुझे याद रखना, इस हिसाब का बदला मेरा हुनदियान जरूर चुकाएगा। इस महात्मक शाप को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका संभोग। लेकिन क्या मेरा यह करना किसी की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं होगा? अभी भी 8 घंटे बाकी हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। जान बचाना ही प्राथमिकता है। वो कोई बात नहीं, जान बचाना ज्यादा जरूरी है ना? आहा, ओह कमीने, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं बड़ी बहन, तुम्हारी जान मैंने बचाई है। तुम एहसान फरामोशी क्यों कर रही? ओह, तुम थे।
धन्यवाद। पर तुम अभी क्या करना चाह रहे थे? तुम पर प्रेम मंत्र का असर हुआ था। अगर हम एक दूसरे से संबंध नहीं बनाते तो तुम मर जाती। कम बकवास करो। तुम साफ तौर पर मुझ पर बुरी नजर डाल रहे थे। मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। क्या मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकता? अरे माँ, ये सचमुच एक पाप है कि तुम्हारे ताऊजी ने तुम्हें बदनाम क्यों किया था। वह गलत नहीं था। तुम इस तरह की हरकतें करने के लिए एक आदमी को घर लाई हो। ये सचमुच शर्मनाक है। माँ, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या ये भी झूठा हो सकता है? असल में तुम्हें बस ये गोंगजी की अच्छी तरह से सेवा करनी थी ताकि हम परिवार में वापस आकर विरासत के लिए लड़ सके। लेकिन तुमने ये गोंगजी को घायल कर दिया। तुम तो सचमुच दुर्भाग्य लाई हो। माँ, मुझे बात कहने दो। क्या बात कहने दूं? देखो, मैं आज तुम्हें मारकर ही दम लूंगी। ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा मोहरा नहीं। क्या ऐसी माँ होती है? अरे ओ छोटे कमीने, मैं अपनी बेटी को मारूं? तुम्हें क्या लेना देना है? छोड़ो उसे। तुम छोड़ो। अरे माँ, उसने मुझे छोड़ने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। माँ, तुम ठीक हो? तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हें परवाह नहीं है तो कंपनी तुम्हारे ताऊजी के परिवार को ही दे दो। जैसे तुम्हारे पिता की इतने सालों की मेहनत सब किसी और के काम आ गई हो। मम, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानती। माँ, ये ऐसा नहीं है। वह मेरा बलात्कार करना चाहता था। अगर तुम्हारा बलात्कार कर भी दिया तो क्या हुआ? कितनी सारी औरतें ये गोंगजी की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिलता। अगर ये गोंगजी का समर्थन मिल जाए तो इसका मतलब है कि कंपनी की विरासत मिल गई, जिसकी कीमत कम से कम अरबों में है। ये तो है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मेरे पिता ने परिवार में समूह की स्थापना की थी, लेकिन उनके निधन के बाद मेरे बड़े चाचा के परिवार ने जबरन सत्ता हथिया ली और मुझसे वो श्रेय छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। साथ ही जानबूझकर फंसा कर मुझे भारी कर्जदार बना दिया। आज परिवार में वारिस को फिर से चुनने का दिन है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई उम्मीद बची है। अगर मेरी बेटी ने शिंग्याओ समूह के साथ सहयोग नहीं किया होता तो कंपनी आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। चिंग्याओ समूह? वो तो बहुत आसान है। विरासत का काम मुझ पर पूरी तरह से छोड़ दो। तुम जैसे घमार से क्या ही हो पाएगा? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो शर्त लगाते हैं। अगर मैंने ये काम कर दिया तो तुम मेरे साथ एक रात गुजारोगे। तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम विरासत वापस ला सकते हो तो हम माँ बेटी दोनों तुम्हारे साथ रात गुजारेंगे। नहीं, मैं आपको नहीं जानता। तुम यह तावीज मोह माया शाप को 3 दिनों के लिए शांत कर सकता है। आप सभी चाव समूह के वारिस के लिए मतदान अभी शुरू होता है। जो देर से आएगा उम्मीदवारी उसकी रद्द कर दी जाएगी। उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। माफ करना, हमें आने में देर हो गई। माफ करना, हमें देर हो गई। तुम आओ या ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराधिकारी के पद से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम पहले कोई लेना देना नहीं था, पर आज क्या मैं खुद यहाँ नहीं आया हूँ? तो जाहिर है अब लेना देना है। ये कहाँ से आया गुंवार? क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? शाह वानसिंह, तुम इसे क्यों लाए हो? मुझसे ये मत कहना कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मैं ही वानसिंह का सबसे बड़ा सहारा। ये उस आदमी को भला क्यों लाई? इसने तो हमारी नाक कटवा दी। ठीक है, तुम ज्यादा मत बोलो। बस शांत हो जाओ, क्योंकि सब लोग आ गए हैं। अब मतदान चुनाव शुरू हो सकता है। अब उम्मीदवार सिर्फ हमारे शाह परिवार की तीसरी पीढ़ी है। शाह वानसिंह वह मेरे बड़े बेटे की सबसे बड़ी बेटी है, लेकिन अफसोस कि वह आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करती। उसकी क्षमता बहुत कम है और उस पर बहुत बड़ा कर्ज है। वह पैसे कमाने के लिए नहाने के स्टोर में काम कर रही है। ये सचमुच शाह परिवार के लिए एक शर्म की बात है। इसके ठीक विपरीत शाह कुन मेहनती है, लगन से काम करने वाला है। उसने कंपनी के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए मैं आज यहाँ बैठे सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बार का चुनाव ठीक से करवाएंगे। मतदान का अधिकार आप सबके हाथों में है। आप सभी लोग देखें, क्या अब भी कोई आपत्ति है? मैं दादाजी का पूरा समर्थन करता हूँ।
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि युवा पीढ़ी में मेरी व्यक्तिगत क्षमता बहुत आगे है। मैं ही हूँ उत्तराधिकारी के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति, लेकिन मैं हमेशा निष्पक्ष रहा हूँ। मैं उन लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका देने को तैयार हूँ जिनकी क्षमताएं कम है। वास्तव में एक युवा प्रतिभा है, न केवल असाधारण क्षमताएं हैं बल्कि चरित्र भी इतना शुद्ध है। ये वास्तव में नैतिकता और योग्यता का संगम है। हाँ हाँ, आज मुझे क्या हो गया था जो मैं इस व्यक्ति को यहाँ ले आई। मैं यहाँ आकर अपमानित महसूस कर रही हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, शिंग्याओ समूह के साथ वांछिंग द्वारा किए गए सहयोग के कारण ही श्याओ समूह आज ये उपलब्धि हासिल कर सका, आज ये सफलता प्राप्त कर सका है। यदि आप गलत उम्मीदवार का चयन करते हैं और शिंग्याओ समूह सहयोग समाप्त कर देता है, तो आपको इसके परिणाम स्वयं भुगतने होंगे। सुना तुमने? ये देहाती हमें धमकी दे रहा है। हमने पहले ही शिंग्याओ समूह के साथ एक दीर्घकालिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्या तुम जैसे देहाती व्यक्ति शिंग्याओ समूह के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हो? ओहो, तो तुम अब काम निकलने के बाद उपकार भूल रहे हो। तो क्या हुआ? अगर इस औरत ने ये गोंगजी को फांसा लिया होता तो शायद मैं उसे थोड़ी छूट दे देता, लेकिन उसने तो ये गोंगजी को भी नाराज कर दिया है। तो अब मेरे लिए वह किसी काम की नहीं है। तो अब हम मतदान शुरू करते हैं। चाओ वानछिंग का समर्थन करने वाले हाथ उठाएं। मैं अब शाओ वानछिंग के 0 वोट की घोषणा करता हूँ। बहुत बढ़िया। तुम तो देहाती हो। जब तुम अभी अंदर आए थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई बड़ी क्षमता है, लेकिन नतीजा 0 वोट। तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में विस्मयकारी। हमें जल्दी चलना चाहिए। हम यहाँ और भला क्या कर रहे हैं? क्या हम लोगों को हंसाना चाहते हैं? तुम अभी भी हंस रही हो? मैं देखता हूँ थोड़ी देर में क्या तुम अभी भी हंस पाओगी। शाओ कुन का समर्थन करने वाले हाथ उठाएं। मैं समर्थन करती हूँ। मैं भी समर्थन करता हूँ। मैं भी समर्थन करती हूँ। ठीक है, शाओ कुन को उत्तराधिकारी बनाने के समर्थन में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। वाह, शाओ जोंग बधाई हो। आप सच में कम उम्र में ही महान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के समर्थन के लिए। क्योंकि सभी की राय एक है, तो मैं घोषणा करता हूँ, शाओ समूह का उत्तराधिकारी है। मैं सहमत नहीं। मैं इससे सहमत नहीं। तुम्हारी असहमति का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, मेरे बेटे की नियुक्ति का फैसला जो पूरे परिवार के हाथ उठाकर वोटिंग से पारित हुआ, तुम जैसे बाहरी आदमी को क्या हक है इस पर मुंह चलाने का? तुम्हारी कंपनी आज जहाँ है, सब कुछ वानछिंग और उसके पिता की सालों की मेहनत की बदौलत। तुमने उनकी मेहनत छीन ली और अब तो उन्हें बाहर निकालना चाहते। मैंने बेशर्म लोग देखे, लेकिन तुम जैसा बेशर्म कभी नहीं देखे। तुम बेकार की बातें क्या कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं, ये तो तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। यहाँ मौजूद सभी लोग, मैं तुम सबको सलाह देता हूँ, हालात को अच्छी तरह समझ लो। अगर कहीं शिंग्याओ समूह ने साझेदारी रद्द कर दी तो खेल बिगड़ जाएगा। सब लोग सुनो सुनो, कैसी पागल बातें कर रहा है। बदतमीज, तुम लोगों के इस खानदान हमारे मतदान को बिगाड़ने के लिए ऐसे आदमी को लेकर आए हो शोर मचाने। क्या तुम्हें लगता है कि मैं झुक जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ये मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। मैं अब घोषणा करता हूँ, मतदान के जरिए शाओ समूह का नया मुखिया शाओ कुन है। बहुत बढ़िया। सभी का धन्यवाद, सबका शुक्रिया। मैं शाओ कुन आप सबको भरोसा दिलाता हूँ, मेरी अगुवाई में कंपनी जरूर एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। शाओ वानछिंग, तुम्हें लगता है कि इस तरह के गंवार को यहाँ लाकर नतीजा बदल पाओगी? सपने तो बिल्कुल मत देखो। तुम सच? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी ही देर में तुम मेरे सामने घुटनों के बल रोते न फिरो। तुरंत जियांग गिंगशुए को खबर दो और शाओ समूह के साथ साझेदारी तुरंत खत्म कर दो। क्या ऐसा है? शिंगशो याओफांग से बनी दवाओं ने बाजार में आते ही 80% बाजार पर कब्जा कर लिया है। आगे के ऑर्डर की मांग आपूर्ति से अधिक है। मैं तुरंत फैक्ट्री को पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू करने का निर्देश देती हूँ। बहुत बढ़िया। शिंगशो वास्तव में एक महान मुक्तिदाता है। जियांग साहब, अभी शिंगशो का फोन आया था। उन्होंने कहा कि हमें शाओ समूह के साथ सभी सहयोग तुरंत रद्द कर देने चाहिए। शाओ समूह वर्षों से हमारे साथ सहयोग कर रहा है। अचानक रद्द करने से मुझे चिंता हो रही है। मेरा आदेश सुनो, तुरंत वही करो जो शेंगशॉ कहते हैं। लेकिन भविष्य में शेंगशॉ जो भी कहे, बिना शर्त उसका पालन किया जाएगा। जी हाँ। ये नाटक जल्द ही शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपने सामने रोते हुए घुटने टेकते देखने के लिए उत्सुक हूँ। आओ
आओ आओ आओ, सब सुनो सुनो सुनो। जियांग इंशुए तो शिंगयाओ समूह की सीईओ है। तुम जैसे देहाती उसे कैसे जान सकते हो? आपसे विनती है कि डींगे मारने से पहले कम से कम कुछ तैयारी तो कर लिया करें। मुझे लगता है कि ये डींग पूरे आसमान में उड़ रही है। हाँ हाँ हाँ। शाओ लाउदा जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी बेटी और पत्नी इतनी मूर्ख है, ये ऐसी बकवास पर विश्वास कर रही है। अगर मैं शाओ लाउदा होता तो मुझे शायद अंतिम संस्कार की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं सीधे गुस्से से फट जाता। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ने वाला तो तुम हो। एक अच्छी खासी चयन सभा थी और तुम इस तरह के गिरे हुए आदमी को साथ ले आई। क्या तुमने दादाजी और बाकी बड़ों को कोई महत्व दिया है? और सुनो, सुना है तुमने हुनदेयान के ये गोंगजी को नाराज किया। क्या वे तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? अगर वे सच में यहाँ आ गए तो क्या हम सभी मुसीबत में नहीं पड़ जाएंगे? मेरा सुझाव है कि उनके पूरे परिवार को पूरी तरह से घर से निकाल दिया जाए। सारे संबंध पूरी तरह तोड़ दिए जाएं और शाओ परिवार से उनका कोई लेना देना न रहे। हाँ बिल्कुल सही। निकाल दो इन्हें बाहर, निकाल दो, निकाल दो इन्हें बाहर, निकाल दो। ये सब तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हुआ है। तुम हम माँ बेटी को मरवाओगी। सुना तुमने? सब लोग भड़क उठे हैं। मैं अब शाओ परिवार के मुखिया के तौर पर तुम्हें सूचित करता हूँ कि तुम्हारे परिवार का अब हमारे शाओ से कोई संबंध नहीं रहा। ये सब हमारी गलती है। हमने अपनी गलती मान ली है। हमें माफ कर दीजिए। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? उठिए। तुम्हारे पास समय कम बचा है। 3, 2। क्या तुम अभी भी ढोंग रचोगे? कोई है? इन्हें बाहर फेंको, बाहर निकालो। 1। हेलो, क्या शिंग्याओ समूह हमारा सहयोग रद्द करना चाहता है? क्या शिंग्याओ समूह हमारे साथ सहयोग रद्द करना चाहता है? हमने तो 10 साल का अनुबंध किया था। हेलो हेलो। पिताजी, आपने अभी क्या कहा? हाँ दादाजी, क्या हुआ है? कृपया हमें बताएं तो। शिंग्याओ समूह हमारे साथ सहयोग बंद कर रहा है। क्या? हमारी कंपनी आज जो कुछ भी है वह सब शिंग्याओ समूह के साथ सहयोग के कारण ही है। बिल्कुल सही कहा। शिंग्याओ समूह हमारे कंपनी के ऑर्डरों का 98% से अधिक हिस्सा रखता है। अगर ये रद्द हो जाता है तो हमारी कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, हमने पहले व्यापार का विस्तार किया और काफी कर्ज भी लिया था। अगर ये सारे ऑर्डर चले गए तो हम कैसे चुकाएंगे? अब तो दिवालिया होना निश्चित है। ये आखिर सब क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब पछतावा हो रहा है। बकवास। आखिर तुम होते कौन हो? जियांग साहब तुम्हारी जैसी गंवार लड़की की बात क्यों सुनेंगे? इसमें जरूर कोई धोखा है। ये जरूर इस लड़के ने किया है। इसने किसी को पैसे देकर यह फर्जी कॉल करवाया है। हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा। तो इसका मतलब तुम ही हमें बेवकूफ बना रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी चाल हमें धोखा दे सकती है? ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल सही। ये जरूर तुम्हारे बुलाए हुए एक्टर होंगे। अगर तुम्हें सच में हिम्मत है तो शाओ परिवार को दिवालिया करके दिखाओ। मैं पहली बार ऐसी अजीब मांग सुन रहा हूँ, लेकिन तुम्हें संतुष्ट करूंगा। सुनो, शाओ मैनेजर, सप्लायरों को पता चला है कि शिंग्याओ समूह ने हमारे साथ साझेदारी रद्द कर दी है और वे अब तुरंत हमसे भुगतान की मांग कर रहे हैं। क्या? सुनो मालिक, जल्दी आइए। सभी मजदूरों ने हड़ताल कर दी है और वे इस महीने की सैलरी तुरंत मांग रहे हैं। फिर से कहो, क्या कहा तुमने? सुनो शाओजोंग, बैंक ने हमें 1 घंटे के भीतर लोन चुकाने को कहा है, वरना वे हमारी कंपनी को सील कर देंगे। ये सब कैसे हो गया? क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? और नहीं तो क्या? तुम पिताजी, 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 आप कैसे हैं? हमारा शाओ परिवार बर्बाद हो जाएगा। कैसा लगा? तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है ना? ये सरप्राइज कैसा लगा? खुशी हुई? तुम हम शाओ के लोग इसी कंपनी पर निर्भर हैं। अगर कंपनी बंद हो गई तो हम बाद में क्या खाएंगे? मुझे लगता है कि वॉरिस के चुनाव पर फिर से विचार करना चाहिए, है ना? हाँ हाँ। तुम आखिर कब जाकर हमारे शाओ परिवार को छोड़ोगे? बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ कि वानचिंग सीईओ बने। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये बाप बेटा वानचिंग के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। ये असंभव है। तो फिर कोई बात नहीं करनी, ठीक है? रुको दादाजी, ये शाओ कुन,
कंपनी और इस परिवार के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें वारिस की पदवी छोड़ देनी चाहिए। किस आधार पर? आपके हाथों में कंपनी दिवालिया हो जाएगी। आप हमसे इतने लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते है ना? अभी तो आप लोग ये नहीं कह रहे थे। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि आप घुटने टेककर माफी मांगे। मैं उनसे माफी मांगू? ये संभव ही नहीं है। शाओ कुन, आप शाओ परिवार के लोग के सदस्य हैं। आपको पूरे परिवार के हितों को प्राथमिकता देनी होगी। लेकिन दादाजी। शाओ कुन, अगर आपने मेरी अवज्ञा की तो मैं आपके वंश को घर से बाहर निकाल दूंगा और भविष्य में कोई लाभांश नहीं मिलेगा। बेटा कुछ मत कहो, बुद्धिमान वही है जो वर्तमान खतरे से बचता है। चलो जल्दी से घुटने टेक दें। मैंने गलती की, मैं उत्तराधिकार का पद छोड़ता हूँ। ऐसे में काम बन गया ना। हेलो। अब शाओ समूह के साथ सहयोग जारी रख सकते हैं। हेलो, क्या सहयोग सामान्य हो गया? ठीक है, काम हो गया। कल तुम पद संभालोगे और अब हम घर जाकर थोड़ी देर सोएंगे। पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हें केवल 3 मिनट दे रही हूँ। अरे यार, समय एकदम सही है। लिंग चुआन भैया, हाँ? आज मैं वास्तव में आपकी बहुत आभारी हूँ। अगर आप नहीं होते तो मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये तो बस मेरा फर्ज ही था। लेकिन ये रात बहुत लंबी है, इसलिए हमें जल्दी करनी चाहिए। हमें इस प्यारे लम्हे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम कितने बुरे हो। हाँ हाँ। ये गोंगजी, तुम अंदर नहीं आ सकते, 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 अंदर मत आओ। जब मन करता है मैं आता हूँ और जब मेरा मन करता है मैं चला जाता हूँ। कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है, ये बताओ। ये शाओ, हमारी वांछिंग पहले से ही किसी के साथ जुड़ चुकी है। तुम हमेशा उसका पीछा क्यों करते रहते हो? जो औरत मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी मुट्ठी से बचकर निकल नहीं सकती। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या पिछली बार तुमने पैर धोने का पानी पर्याप्त नहीं पिया था? क्या तुम्हारी जीभ में फिर से खुजली होने लगी है? तुम हो, मैं तो तुम्हें ढूंढने ही वाला था। मुझे नहीं पता था कि तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। आज मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम्हें दफन होने के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी। ओह शाओ चुआन, तुम क्यों भागे? जल्दी करो, वापस जाओ, जल्दी वापस जाओ। ये शाओ, ये सब एक गलतफहमी है, गलतफहमी है। गलतफहमी बकवास है। तुम तुरंत दफा हो जाओ। कोई है? आप किनारे पर खड़े होकर देखिए, मैं तुम्हें कुछ नया चखने देता हूँ। टॉयलेट का पानी कैसा रहेगा? अभी भी इतरा रहे हो? आज मैं होनदयान के 2 महारथी लेकर आया हूँ, ऐसे जो उस दायरे के चरम स्तर पर हैं। तुम बस मेरे हाथों मरना तय समझो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, गड़बड़ मत करो। ये गोंगजी, तुमने कुछ ज्यादा ही बात कर ली है ना? प्यास लग गई होगी, तुम्हें थोड़ा पानी पिलाता हूँ। चलो। प्यास लगी होगी, चलो तुम्हें पानी पिलाता हूँ, चले जाओ। मैं सिखाता हूँ तुम्हें कि इतनी बदतमीजी से कैसे बात करते हो, और साथ ही तुम्हारा मुंह भी धुलवा दूं। तुम्हारी सारी अकड़ मैं निकालता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? मैं अभी बताता हूँ तुम्हें कि मुझे कैसे नहीं छोड़ते। नहीं नहीं। मेरी गलती हो गई। गलती हो गई, गलती हो गई। सच में गलती हुई या झूठ में? सच में गलती हुई। चलो। तुम्हें पिछली बार का सबक याद नहीं रहा, सीखते नहीं हो, है ना? अगर अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें टॉयलेट के अंदर, मैं तुम्हें इतना खिलाऊंगा कि बस अब हद हो जाएगी। जी जी
तुम दोनों अभी भी क्यों लेटे हो? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। काम हो गया। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर हो। अरे मेरा ताकतवर पक्ष अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। मुझे तो ऊपर जाकर सुहागरात मनानी है। आप ऊपर मत जाना और आपका इससे कोई लेना देना नहीं। वो कहाँ गया? अच्छा हुआ मुझे गुरु से सलाह मिली और मैंने दोहरी तैयारी कर ली। मेरा ये बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने वाला हथकंडा कैसा रहा? जिस औरत पर मेरी नजर है वो निश्चित रूप से मेरी होगी। ये बुदाओ तो बिल्कुल अराजक हो गया है। मेरे लिए सभी को इकट्ठा करो, मैं एक बड़ा नरसंहार करूंगा। पवित्र हाथ वाले सन की चिकित्सक की जय हो। खड़े हो जाओ। जो जानकारी मैंने तुम्हें इकट्ठा करने को कहा था उसका क्या हुआ? पवित्र हाथ वाले, हमारी जांच के अनुसार जिसने आपके माता पिता को मारा था वह हुनदियान का प्रमुख लेई छियांजुए था। फिर से हुनदिया, मेरा आदेश फैलाओ, किसी भी कीमत पर लेई छियांजुए को ढूंढो। मैं उसे टुकड़ों टुकड़ों में कटवा दूंगा। जी हुजूर। केवल 6 घंटे बचे हैं। इस बार मैं सचमुच अपने शरीर के फटने से मरने वाला। रहने दो। मर गया तो मर गया। मैं बर्बाद हो गई। कहीं मैंने अपनी पवित्रता तो नहीं खो दी? ओह बदतमीज। माफ करना, माफ करना। ये जानबूझकर नहीं हुआ। मैं भी चला जाता हूँ। ये सही नहीं है। ये मेरा कमरा है। जाना है तो तुम जाओ। 808 मेरा कमरा है। मेरा कमरा। मेरा कमरा? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं अभी फोन करती हूँ। अपने सेक्रेटरी को यहाँ बुलवा रही हूँ। करो। हाँ। शेनजोंग, आप यहाँ कैसे? क्या ये वही कमरा नहीं है जो तुमने मेरे लिए बुक किया था? ये वो कमरा नहीं है जो तुमने मेरे लिए बुक किया था? मैंने आपके लिए प्रेसिडेंशियल 808 बुक किया था। ये सामान्य 808 है। आप गलत कमरे में आ गई हैं। क्या? हाँ हाँ, अब तो आपको सच्चाई पता चल गई होगी। मुझे तो सच में पता नहीं था किसकी इतनी मोटी चमड़ी है, हाँ? जो किसी और के कमरे में जाकर सो जाए और फिर भी बेशर्मी की सारी हदें पार करके उस इंसान को बाहर निकालना चाहता था। वो कहावत क्या थी जो इस्तेमाल होती है? बेशर्म इंसान को कोई नहीं हरा सकता, है ना? तुम कल रात तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये तुम्हारा इनाम है। अरे तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं कोई गिगोलो हूँ? ये ऐसा अपमान है जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुक जाओ। शेनजोंग, जल्दी से इसे खा लीजिए। ये क्या है? गर्भनिरोधक गोली। ये है गर्भनिरोधक गोलियां। मुझे ये क्यों खानी चाहिए? शेनजोंग, आपको भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर आप सच में गर्भवती हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे और उसके बीच सच में कुछ नहीं हुआ। हम बस साथ में सोए थे। एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में और कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझती हूँ,
मैं समझती हूँ, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरा आपसे बात करने का मन नहीं है। ये जगह जहाँ वो आई है, लगता है कि ये वही जगह है जहाँ मेरी मंगेतर भी है। क्या वे दोनों एक ही व्यक्ति तो नहीं है? ठीक है, आपके जानने वाले फिर से आ गए हैं। चेन जोंग आ गए, जल्दी आओ सब, लाइन में लगकर अपने प्यार का इजहार करो। अरे आखिरकार तुम मिल ही गई, भागो मत। अरे आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अरे क्या तुम शिष्टाचार नहीं जानते? हाँ, जल्दी से पीछे जाकर लाइन में लगो। अरे सुनो, तुम मेरे साथ सोकर भागने की सोच रही हो? ये तो असंभव है। यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी ये गोंवारों वाली शक्ल, सूरत, और तुम शेन जोंग के साथ सोने की बात कर रहे हो? बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कुछ सोचा करो। कितनी शर्म की बात है, जल्दी दफा हो जाओ। सुना नहीं क्या? नहीं तो मैं तुम्हें मार कर यहीं गाड़ दूंगा। ले शाओ आ गए हैं। तुम लोग मेरी लड़की को मुझसे छीनने की इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हो? जल्दी दफा हो जाओ। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? नहीं, मेरा जाना या ना जाना इससे तुम्हें क्या लेना देना है? और सुनो, क्या यहाँ सूरज निकला हुआ है जो तुम छाता लेकर घूम रहे हो? इसे रुतबा कहते हैं, तुम क्या जानो? क्या तुम्हारा सच में कोई बड़ा रुतबा है? अरे अरे हाँ हाँ, वो जो कल रात हमारे सोने की बात हुई थी, क्या वो अभी तक साफ नहीं हुई है? और हाँ, इस पैसे की बात, हमें वह भी। क्या कहा तुमने? कल रात तुम और मुयाव साथ सोए थे? अरे यार, तुम क्या कह रहे हो? कल रात तुम मुयाव के साथ सोए थे? ये पैसा तो उसने ही मुझे दिया था। रुको, तुम उसे क्या कह रहे थे? मुयाओ, वो तो मेरी मंगेतर ही है जो यहाँ खड़ी है। अरे तुम भी जुआन यन काया। अगर तुमने दोबारा बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार ही दूंगा, ये याद रखना। अभी भी खड़े क्या हो? जाओ उस पर हमला करो। तुम बहुत शक्तिशाली हो बच्चे, मैं तुमसे हिसाब बाद में चुकाऊंगा। मुयाओ, मैं सच में तुम्हें बहुत बहुत पसंद करता हूँ। कृपा करके मुझसे शादी करोगी क्या? तुम हो कौन? आखिर किस हक से मुझे मुयाओ का पीछा करने से रोक रहे हो? मैं कौन हूँ तुम पूछ रहे हो? मैं मुयाओ का मंगेतर। मैं मुयाओ का मंगेतर हूँ। अरे बच्चे, बस एक ही बघारो। तुम्हारे जैसे लोग, क्या तुम में मुयाओ का मंगेतर कहलाने की हिम्मत है? तुम खुद को आईने में क्यों नहीं देखते तुम्हारे इस गरीब दिखने वाले रूप के साथ? तुम्हें तो यहाँ शौचालय साफ करने की भी अनुमति नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि यदि तुम कुछ भी मनगढ़ंत कहोगे तो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे? मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मज्ञान का होना है। बिल्कुल सही, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? सुना तुमने? मुयाओ ने भी यही कहा है। मुयाओ के लायक केवल मेरे जैसा अमीर परिवार का युवा मास्टर ही है जिसके पास अकूत संपत्ति है। मुयाओ, ये युनवू शानजुआंग विला मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदा है। इसका कुल मूल्य 3 अरब से अधिक है। आशा है तुम्हें ये पसंद आए। देखा बच्चे, लड़कियों को पटाने के लिए काबिलियत की आवश्यकता होती है। तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बस एक साधारण आदमी हो। तुम्हारे पास मेरी तरह पैसा होना चाहिए। हम तुम्हारा उपहार कितना भी महंगा क्यों ना, ये ज्यादा से ज्यादा मूल्यवान चीज ही हो। मैं जो उपहार दे रहा हूँ वो अनमोल। बस अपनी डींगे मारते रहिए। तुम जैसे एक देहाती आदमी क्या अनमोल चीज दे सकते हो? क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? जैसे ही मेरा उपहार बाहर आएगा, मुयाओ सीधे मुझे घर ले जाएगी। तुम बस एक ही बघार रहे हो। तुम जैसे गौवार कोई अनमोल चीज क्या ही दे सकता है? क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? अगर मैं अपना उपहार निकालूं तो मुयाओ मुझे सीधे घर ले जाएगी। ठीक है, शर्त तो शर्त। आज रात अगर मुयाओ तुम्हारे साथ घर जाती है तो मैं अभी जाकर गंदगी भी खा लूंगा। ओहो मुयाओ, तुम जरा इसकी चालाकियां तो देखो। बिना काम के खाना खाने की तो बात ही छोड़ो, अब तो ये कुत्ते का खाना भी छीन रहा है। कुत्ते भी राजी नहीं होंगे। तुम सुनो, मैं तुमसे फालतू बात नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई उपहार है तो जल्दी से बाहर निकालो, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। मुझे लगा कोई खजाना होगा, लेकिन ये तो महज एक बेकार चीज है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुरंत मेरे साथ घर चलो। क्या शेन मुयाओ, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? तुमने ऐसे गंवार के लिए उसे चुना और मुझे नहीं? चलो भी, हार गए तो हार गए। जल्दी से शौचालय जाओ, अगर और देर की तो सब बह जाएगा। मुयाओ, मुझे पता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए उसे चुना है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, फिर से चुनो। क्या चुनना? मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी से जाकर अस्पताल में दिखाता।
मुयाओ, तुम इसे देखो, चेहरे का रंग काला पड़ रहा है, रंग उड़ा हुआ है, आंखों में कोई भी चमक नहीं है, जरूर ज्यादा भूख, विलास के कारण गुर्दे फेल हो गए। तुम बकवास कर रहे हो। मैं अपने मन में हिसाब लगा रहा था, ये आदमी जरूर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा। अधिकतम 1 या 2 दिन की ही बात है। मुयाओ, चलो हम जल्दी चले, कहीं ये हमें भी न फंसा दे। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें एक ही सलाह देता हूँ, जल्दी से एक अच्छी कब्रगाह ढूंढ लो और अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दो। चलो पत्नी जी। अरे तुम मेरा इंतजार करो, मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। कहीं मुझे सच में कोई बीमारी तो नहीं हो गई? मैं मरना नहीं चाहता। चलो अस्पताल चलते हैं। दादाजी, मैं उसे लाई हूँ। तुम ही हो शाओ चुआन? हाँ, मैं ही हूँ, मैं लिंग चुआन हूँ। आप मुयाओ के दादाजी हैं, है ना? हाँ। मैं इस बार असल में मुयाओ के साथ सोने आया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, शाओ चुआन, ये बच्चा सचमुच बहुत स्पष्टवादी है। अच्छा, क्या तुम वसीयत की निशानी लाए हो? जरूर। सच में इतने साल इंतजार करने के बाद मुझे आखिरकार मिल ही गई। शाओ चुआन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और मुयाओ की शादी जरूर धूमधाम से कराऊंगा। तुम पंजीकरण कराने के लिए कब जा पाओगे? दादाजी, उस समय हमने उनका बहुत बड़ा एहसान लिया था, इस बात पर तुम मना नहीं कर सकती। शाओ चुआन, हाँ। देखो तुम्हारे पास अच्छा समय कब है? पंजीकरण मुझे पहले वापस जाकर अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी है? हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही शादी का प्रमाण पत्र लिया है। हालांकि मैं इस बार मुख्य रूप से आपके पास पोती के साथ सोने आया हूँ। तुम? दादाजी, आप इसे देखिए, तुम्हारी पत्नी है, फिर भी तुम बाहर इश्कबाजी कर रहे हो और इतनी बेशर्मी से बोल रहे हो। तुम तो बिल्कुल ही निर्लज हो। भले ही तुम्हारे गुरु ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि तुम मेरी पोती का इस तरह अपमान करो। तुम जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। दादाजी, मुझे देखने दो। दूर हटो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। डॉक्टर हुआंग, मेरे दादाजी की हालत कैसी है? अरे, हालात अच्छी नहीं लग रही हैं। गनीमत है कि मैं यहाँ हूँ। बस मैं उन्हें एक स्टार्टिंग इंजेक्शन लगा दूं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तुम ढूंढी डॉक्टर, अगर इलाज करना नहीं आता तो बकवास मत करो। उन्हें साफ साफ किसी ने जादू टोना कर दिया है। बदतमीज, मैं 20 साल से ज्यादा से चिकित्सा कर रहा हूँ। तुम नौसिखिया लड़के, हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बदतमीजी करने की? तुम देख लेना। डॉक्टर हुआंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे दादाजी घर पर बिल्कुल ठीक थे। तुम्हें वह कैसे लग सकता है जिसे तुम अंधविश्वास कह रहे हो? ये क्या हो गया? मैंने कहा था तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। डॉक्टर हुआंग, क्या आप सच में ठीक कर पाएंगे? हाँ 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 हाँ। देहाती, देखो हम फिर से मिल गए। ओहो, तुम इलाज करने नहीं गए और यहाँ क्या करने भागे आए हो? तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? मैंने अभी पूरी जांच कराई है और मेरा शरीर एकदम फिट है। बल्कि तुमने बूढ़े आदमी को इतनी परेशानी दी है कि वह मरने की कगार पर है, और अब तुम यहाँ पर चोर की तरह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे रहे हो और ये कह रहे हो कि तुम आसानी से इलाज कर सकते हो। मुयाओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस लड़के को कब का बाहर फेंक दिया होता। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? बूढ़े आदमी पर किसी ने काला जादू किया है। इस पूरी दुनिया में इसे केवल मैं ही ठीक कर सकता हूँ। मुयाओ, क्या तुमने सुना? ये लड़का हद से ज्यादा घमंडी है, सिर्फ बकवास कर रहा है। तुम बूढ़े आदमी की जिंदगी का जिम्मा ऐसे आदमी के हाथों में तो नहीं सौंपने वाली हो, है ना? मैं बूढ़े आदमी की मौजूदा हालत को देखते हुए केवल साई बियांचुए नाम के चिकित्सक ही उनका इलाज कर सकते हैं। भूतद्वार चिकित्सक साई बियांचुए, वह तो चिकित्सा जगत के एक बहुत ही प्रसिद्ध दिग्गज हैं। कहा जाता है कि उन्होंने महान गुरु शेंगशो क्वांगई से शिक्षा ली है और उनकी चिकित्सा कला वास्तव में अविश्वसनीय है, जिसमें मरे को भी जीवन देने की शक्ति है। लेकिन अफसोस, उनका ठिकाना बिल्कुल गायब रहने वाले देवता जैसा है। उन्हें मदद के लिए बुलाना आकाश को छूने जितना ही मुश्किल है। मैं इतना लायक नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन पहले मैं उनसे संयोग से मिला था और वह मेरी मदद करने के लिए सहमत भी हो गए। सच में? तो जल्दी से उन्हें यहाँ बुलाओ। कोई बात नहीं, बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। अरे, तुम ये सब करके फायदा क्यों उठा रहे हो? मैं तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकती, लेकिन तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें दे सकती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी है? मुझे जो चाहिए वो तुम हो। दादाजी,
अगर तुमने अभी भी मना किया तो तुम्हारे दादाजी को मरने के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ। ये हुई ना बात। मैं सहमत नहीं। तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? तुम ऐसे क्यों हो जैसे तुम यहाँ सब बिगाड़ने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं मुयाओ का मंगेतर हूँ। तुम मेरी मौजूदगी में मेरी महिला को छीनने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरी इज्जत नहीं करते। तो क्या हुआ? तुम मेरी नजरों में कुछ नहीं हो। मुयाओ, ये आदमी बहुत परेशान कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे तुरंत बाहर निकाल दो, वरना मुझे लगता है कि भूत द्वार दैवी चिकित्सक नहीं आ पाएगा। ये 1 लाख है, इन्हें लो और यहाँ से चले जाओ। क्या तुम सुन रहे हो? जल्दी दफा हो जाओ। कुछ लोगों की चमड़ी सचमुच बहुत मोटी है। वे दूसरों के घर में बेवजह रुके रहते हैं और जाते नहीं। ये बेशर्मी इतनी मोटी है कि यहाँ तक कि गोली भी इसे भेद नहीं सकती। मुयाओ, इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। बस बहुत हो गया। मेरे दादाजी को तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफ हुई है, क्या वो काफी नहीं है? मेरे दादाजी की जान इस समय खतरे में है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कुछ रहम करो। क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे? ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन एक चिकित्सक का दिल हमेशा दयालु होता है। मैं पैसे पहले यहीं तुम्हारे पास रख देता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मुझे पहले बूढ़े व्यक्ति का इलाज करना जरूरी है। तुम अभी भी नहीं जा रहे हो, है ना? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर फेंकने में मदद करूं? मैं अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारी, तो इसमें तुम्हारी क्या समस्या क्यों है? शेन मुयाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं? तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रही हो? मैंने तुम्हें कहा कि उसे तुरंत बाहर निकालो और तुरंत मुझसे शादी करो। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। लिंग चुआन, तुम जाओ। साईं बियांचुए पधार चुके हैं। साईं शेनी, आप आखिरकार आ ही गए। जल्दी से मेरे घर के बुजुर्ग को बचा लीजिए। मुयाओ, चिंता मत करो। जैसे ही साईं शेनी उपचार के लिए हाथ लगाएंगे, यकीन मानो बुजुर्ग की दवा तुरंत असर करेगी। साईं शेनी, आपको कष्ट दे रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं पहले नब्ज देख लेता हूँ। मेरे दादाजी की हालत कैसी है? श्रीमती शेन, तुम्हारे दादाजी की नसें अव्यवस्थित हैं और अब उनकी बीमारी लाइलाज स्थिति में पहुंच गई है। भले ही मैं हूँ तो भी आप कुछ नहीं कर सकता। साईं शेनी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपको कोई ना कोई तरीका जरूर सोचना होगा, चाहे जितना भी पैसा लगे। ये पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह है कि मैंने चिकित्सा विज्ञान में पूर्ण महारत हासिल नहीं की है। इस दुनिया में केवल मेरे गुरु ही उनका इलाज कर सकते हैं। तो आप जल्दी से अपने गुरु को क्यों नहीं बुला लाते? अरे तुम अभी भी बगल में क्यों बकवास कर रहे हो? गुरुजी, आप इस दौरान कहाँ थे? शिष्य आपको बहुत याद कर रहा था। गुरुजी, आप इतने समय से कहाँ थे? मैं आपका शिष्य आपको बहुत याद कर रहा था। साईं शेनी, आप जल्दी उठिए। ये आदमी आपका गुरु कैसे हो सकता है? ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं अपने ही गुरु को गलत पहचान सकता हूँ? लेकिन तुम्हारा गुरु कौन है? तुम अपनी छोटी सी बीमारी तक ठीक नहीं कर सकते और अपने आप को भूत द्वार के चमत्कारी चिकित्सक कहते हो। तो अगर तुम बाहर जाकर ऐसा कहोगे तो मेरी बदनामी होगी। गुरुजी की फटकार बिल्कुल सही है। मैं आपको हमेशा से ढूंढ रहा था ताकि मैं आपके पास रहकर कुछ और साल सीख सकूं। क्या आप सच में साईं शेनी के गुरु हैं? ठीक है, ऐसा नहीं है। उस साल मैं 12 साल का था और मैं उससे पहाड़ पर मिला और फिर मैंने बस लापरवाही से कुछ चिकित्सीय कौशल दिखाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी चिकित्सा से इतना प्रभावित होगा और फिर उसने बेशर्मी से मुझे अपना गुरु बनाने की जिद की। नतीजा क्या हुआ? मैं खुश हो गया और मैंने उसे कुछ नुस्खे दिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह नौसिखिया दुनिया में चमत्कारी चिकित्सक कहा जाएगा। बस यही कि गुरुजी ने इतना अच्छा सिखाया है। ठीक है, अब क्या मैं बुजुर्ग आदमी का इलाज कर सकता हूँ? तो यह आपके लिए परेशानी है। ले लो। ये क्या है? ये बहुत भयानक है। ये कैसे संभव है? शिहुन जियांग, इतना शक्तिशाली काला जादू गुरुजी ने पलक झपकते ही तोड़ दिया। ये तो बच्चों का खेल है। जब मैं 7 साल का था तब से मैं ये सब नहीं करता। जागो। मुझे क्या हो गया था? दादाजी, शुक्र है अब आप ठीक हैं। मुझे लगता है कि मेरा शरीर अब बहुत हल्का है, जैसे मेरी उम्र 10 साल कम हो गई हो। ये तो मैंने खास तौर पे आदमी ढूंढकर आप पर शिहुन जियांग करवाया था। ये कैसे संभव है कि तुम्हें इतनी आसानी से इसे तोड़ने दिया जाए? तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने कुछ कहा? तो तुमने मेरे दादाजी पर जादू किया था, तो तुम ही हो जो चोर हो कर चोर चोर चिल्ला रहे हो। हाँ,
मैं ही हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? अब मैं और ढोंग नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बताता हूँ। मेरे पिता लेई छियानजुए हैं, हुनदियान के सम्मानित स्वामी। तुम्हारे पिता हुनदियान के स्वामी हैं? क्या तुम डर गई हो? मैं तुम्हें शिष्टाचार से ले जाना चाहता था, पर तुमने सीधी बात मानने से इनकार कर दिया। तो अब ये मत कहना कि मैं निर्दयी हो रहा हूँ। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ? जब प्यार से काम नहीं बना तो जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चुपचाप तैयार हो जाओ, कल इसी समय मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अगर तुम मना करती हो तो मैं हुनदियान की सेना लाऊंगा और तुम्हारे घर को तहस नहस कर दूंगा। चलो। अपनी मर्जी से चले जाना और अपनी मर्जी से आ जाना, क्या यही तरीका है? क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी? तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं तुम्हें मारूंगा। अरे अरे अरे, कुछ गड़बड़ मत करना। अरे बस अब भागो भागो। धीरे भागो, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है, हमने इस समस्या को सुलझा लिया। मुयाओ, क्या अब हम जाकर सो सकते हैं? मुयाओ, क्या हम अब सो सकते हैं? तुम्हारे साथ कौन सोना चाहता है? मैंने तुम्हारे परिवार की इतनी बड़ी समस्या सुलझाई है, तो क्या तुम्हें मुझे खुद को समर्पित नहीं करना चाहिए? दादाजी, देखिए आपकी पोती मुँह कर रही है। हाँ, तुम जवानों की बातें हैं, तुम लोग खुद ही सुलझाओ। मैं अब तुम जवानों के मामले में नहीं पड़ सकता। आप जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? मैं नहीं मानूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं सोगी तो मैं यहीं रहूंगा, मर भी गया तो यहीं मरूंगा। तुम क्या बेशर्मी दिखा रहे हो? ठीक है, तुम पहले कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। हम सच में बहुत बढ़िया। अभी मैं ये सारी मोमबत्तियां तुम पर पिघला दूंगी, देखती हूँ फिर तुम मेरे साथ सोने की हिम्मत कैसे करते हो। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं उसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? नहीं, मुझे उसे फोन करके पूछना हो। हेलो, कहाँ हो? बेशक, वह मेरे पास है। फिर से तुम? अब मुयाओ मेरे कब्जे में है। मैंने तुम्हारे कारण जो गुस्सा सहा है वो मैं इस पर अच्छे से निकालूंगा। हाँ। हेलो। दैवीय डॉक्टर, हुनदियान के स्वामी का पता चल गया है। ठीक है, तुरंत वहां जाओ। उसकी दादी का इस बार मैं पुराने और नए सारे हिसाब बराबर करूं। जिस तकनीक का मैं अभ्यास करता हूँ वो अत्यंत यीन और ठंडी है। ये 5 लोग अत्यंत दुर्लभ शुद्ध यीन शरीर हैं और उनके 5 तत्व धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी पूरी तरह से मेल खाते हैं। उन्हें बलिदान करके अवशोषित करने से निश्चित रूप से मुझे एक झटके में हैंकनजिंग में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। स्वामी को बधाई हो, स्वामी को शुभकामनाएं। आप हजारों वर्षों तक रहें और पूरी दुनिया पर राज करें। अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। शाओ चुआन, तुम यहाँ मत आओ। मेरी पत्नी ही मेरी फिक्र करती है, चिंता मत करो। मैं इन्हें खत्म करके तुम्हें सुलाने के लिए वापस ले चलूंगा। तुमने खुद अपने हाथों से मौत को दावत दी है। वैसे तो मैं तुम्हें कुछ और दिन जिंदा रहने देना चाहता था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मेरे सामने आ जाओगे। पिताजी, इसी लड़के ने मुझे मारा था। तुम मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे करते हो? आज मैं तुम्हें अपने बल का स्वाद चखाऊंगा। कितनी हिम्मत! तुम पवित्र चिकित्सक का अनादर करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम मेरे एक वार को मुश्किल से झेल पाए हो, फिर भी तुम कुछ तो हो। छू चेनफेंग को कम समझने की हिम्मत की। एक बार फिर। क्या तुम इस डार्क डोमेन के छू चेनफेंग हो? मेरे सामने 2 वारों तक टिके रहे बिना मरे, ये तुम्हारे लिए बाहर जाकर बड़ी बड़ी शेखी बघारने के लिए काफी है। आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, देखो मैंने कैसे संभालता हूँ। तुम ही वह पागल दिव्य चिकित्सक हो, है ना? मुझे देखने दो कि क्या तुम वाकई उतने ही अद्भुत हो जितना कि लोग कहते हैं। लड़ाई खत्म, अब मेरा देखो। महान चिकित्सक, निश्चित रूप से आपकी ख्याति व्यर्थ नहीं है। आपके हाथों मैंने हार मान ली है। बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी जान बख्श दें। जब आपने मेरे माता पिता को मारा था तब आपने उन्हें जीवन दान देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं, लेकिन अब मैं दिल से पश्चाताप कर रहा हूँ। मरते हुए व्यक्ति की बातें अच्छी लगती है, हालांकि आपके मन में पश्चाताप है, फिर भी। शाओ चुआन, क्या आपको लगता है कि आप जीत गए हैं? ये आपकी कल्पना है। शुद्ध यिन शरीर वाली 5 लाशें
और ये शक्तिशाली पंच तत्व महान सरणी, देखता हूँ आज आप उसे कैसे लड़ते हैं। हाँ 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 हाँ, वो लड़का मुझसे टकराकर बिल्कुल राख हो गया। क्या ऐसा है आप हटी हैं और पश्चाताप नहीं करते? नहीं, अब और नहीं कर सकता। अगर ये जारी रहा तो मैं शक्तिहीन होकर मर जाऊंगा। ये तो अभी शुरुआत है। बिल्कुल। अरे अंदर आओ तुम। बचाओ मुझे।